यस। सो इंसुलिन का रोल क्या है हमने कल देखा। और इंसुलिन खोलता है कोशिकाओं के दरवाजे जिससे कि ग्लूकोज अंदर जा सके। और अगर ये दरवाजे नहीं खुलते हैं तो इसका एक ही कारण होता है कि इस पे जो गंदगी जमी होती है। और अगर गंदगी जमी है तो उसको निकालने का जो हमने टेक्नोलॉजी से जो हमने देखा सबसे आसान जो तरीका होता है वो होता है इमली पानी। जिससे कि ये पूरा जो कोशिकाओं के दरवाजे हैं ये खुलने लगते हैं। अब इसमें इसका रोल क्या है। अगर ये दरवाज़ा खराब हो गया है या इसकी मरम्मत करना है ना, दरवाज़ा खराब भी हो सकता है, एक तो जाम हो सकता है, दूसरा खराब हो सकता है, टूट सकता है। तो ऐसे केस में जो है इसकी मरम्मत, इसकी रिपेयर कौन करेगा। तो इसकी रिपेयर जो है वो करता है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो 9.5 में मौजूद है, 8.5 9.5 सभी में 9 हाइड्रोजन गैस मौजूद है ना। ब्यूटी वाटर को छोड़ के और आपके जो क्लीन वाटर है उसको छोड़ के हाइड्रोजन गैस मौजूद है। आपका 2.5 में भी हाइड्रोजन गैस नहीं है। नीचे से जो पानी निकलता है उसमें ऑक्सीजन है और ऊपर से जो पानी निकलता है उसमें भरपूर मात्रा में हाइड्रोजन गैस है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये रिपेयर मेंटेनेंस का काम करती है। हाइड्रोजन गैस अंदर जाती है, सेल को रिपेयर करती है, जो अधमरे सेल हैं उनको निकालती है। ब्लड ब्रेन बैरियर उसको भेदने की ताकत अगर किसी चीज में है तो वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में है। और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन किसमें मौजूद है, आयोनाइज्ड पानी में मौजूद है। तो ये हाइड्रोजन गैस जो है एल्कलाइन नेचर पानी का जो है सेल की धुलाई करता है, दरवाजे की धुलाई करता है, उसको ठीक करता है। और इसकी जो मरम्मत करने का काम है, इसके अंदर जो जंग लगा हुआ है, ऑक्सीडेशन जो हुआ है उस ऑक्सीडेशन को रोकने का काम करता है आपका। ऑक्सीडेशन को रोकेगा तो नहीं, ऑक्सीडेशन तो जब भी हम ऑक्सीजन लेंगे होगा ही, लेकिन इसके जो दुष्प्रभाव हैं उनको जो है ठीक करने का काम करता है हाइड्रोजन गैस। और इसके कारण टेक्नोलॉजी से हम देखते हैं कि हमारा गोलियां बंद होने लगती हैं। सो एक ये सटीक तरीका है। भोजन की भी हम बात करेंगे, क्या भोजन करें। और ये सेशन कल भी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि बहुत कुछ जो है अभी भी छूटा हुआ है। और इसलिए हम इस सेशन को आज खत्म करने वाले थे लेकिन आज ये खत्म नहीं हो पाएगा। तो ये कल ये सेशन जो है ये समाप्त होगा। और जो है कल पीएच मेरेकल पे भी बात करेंगे, कांजी पे भी हमें बात करना है। तो कांजी और दो चीज़ों पे बात कल होगी। और इसके और क्या क्या तरीके हैं जिससे ओ चैंटिंग क्या है, ओम चैंटिंग क्या है, और कैसे ब्रेन को सिग्नल देना है, कैसे आपके माइंड को जो है वो गाइड करना है, और कैसे माइंड गाइड होता है, माइंड कैसे गामा स्टेट में जाता है और हम किसी भी बीमारी से बड़ी आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और जो है अभी हम वापस हमारे पीपीटी की ओर चलते हैं। जो कल जो हमारा बात अधूरा रह गया तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये सब स्लाइड्स हमने कल कवर की थी मधुमेह। तो क्या गन्ने का रस पीने से शुगर बढ़ता है क्या, या आपका अंगूर खाने से या मैंगो खाने से शुगर बढ़ता है क्या। तो शुगर के बढ़ने का कारण गन्ना नहीं है, अंगूर नहीं है दोस्तों। गन्ने का रस पिलाकर और अंगूर पिलाकर, 1-1 लीटर गन्ने का रस पिलाकर हमने देखा है शुगर नहीं बढ़ता है। अंगूर जो डायबिटिक है उनको अंगूर का रस, अंगूर कल पे रखा, उनको 5-5 6-6 किलो अंगूर खिलाए हैं और जो है उनका शुगर नहीं बढ़ा है। तो ये सब जो भ्रांतियां हैं कि मैं अंगूर खा सकता हूँ क्या, मैं ये खा सकता हूँ क्या, वो खा सकता हूँ क्या, ये जब तक आपकी जो गंदगी जो है दरवाजे पे वो जब तक नहीं निकलेगी तब तक कुछ भी खाएंगे तो शुगर बढ़ेगा। लेकिन अगर वो कोशिकाओं के दरवाजे ठीक हो गए तो इंसुलिन उसको रिपेयर कर सकता है। और ये जो हमने इंसुलिन का रोल देखा था, ये जो दरवाजे हैं कोशिकाओं के ये नहीं खुलेंगे तो शुगर ब्लड में घूमता रहेगा और आप डायबिटिक माने जाएंगे। हमने ये भी देखा कि अगर पेशाब में शुगर नहीं आता है तो जो है आप प्री डायबिटिक हैं, आप जो है डायबिटिक नहीं है ना। ये भी हमने चीज देखी थी कि हमारा यूरिन टेस्ट बताता है कि शुगर जो है हम डायबिटिक हैं कि प्री डायबिटिक। तो प्री डायबिटिक हैं तो भी रिवर्स करना आसान है, बहुत आसान है। और अगर हम डायबिटिक हो गए हैं तो भी बहुत आसान है, मात्र 7 से 10 दिन के अंदर ये सब चीज़ें हो जाती हैं। अमेरिकन डायबिट जो कैंसर जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल डॉक्टर्स कहता है कि आपका
ब्लड शुगर का बिना दवाई गोली खाए दिन भर में अगर 250 भी रहता है तो उसको नॉर्मल माना गया है। 25 ग्राम शक्कर हम खा सकते हैं, जेंट्स 35 ग्राम खा सकते हैं, लेकिन हमने देखा कोल्ड ड्रिंक्स में जो शक्कर होती है वो 82 ग्राम होती है, और ये दुख का कारण है। इसलिए इन चीज़ों से बचें, इनको यूज करने से। गोली क्या करती है ये भी हमने देखा। गोली जो होती है, इंसुलिन की जरूरत इन 4 अंगों में नहीं पड़ती। वो है आपकी आंख, आपकी किडनी, आपकी जो आर्टरीज जिससे ब्लड फ्लो होता है, और आपका जो है न्यूरोलॉजिकल पाथवे, नर्वस सिस्टम। यहाँ पर जो है बिना रोक टोक शुगर प्रवेश करती है, तो गोली शुगर को यहाँ पर छुपा देती है, और आपको लगता है आपकी 400 शुगर थी, आपने गोली खाई तो वो कम हो गई। लेकिन होता क्या है, शुगर इन अंगों में जमा होती जाती है, और यही अंग सबसे पहले खराब होते हैं। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। पेशाब ज्यादा क्यों लगती है, क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बड़ा होता है, और इसको निकालने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, तभी किडनी इसको निकाल पाती है। और बार बार इसको निकाल के किडनी की छलनी खराब हो जाती है, जिसके कारण आगे चल के प्रोटीन भी आपके पेशाब से जाने लगता है, जिसके कारण वजन आपका घटने लगता है। उसके लिए हमने इलाज भी बताया है कि जब भी आप आलू और 9.5 pH का पानी इसको मिला के इसका जूस बना लेंगे कच्चे आलू का, और इसको पी लेंगे, तो ये प्रोटीन जाना बंद हो जाएगा, छलनी रिपेयर होना प्रारंभ हो जाती है। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट पेस्टिसाइड्स हमने देखा है कि पेस्टिसाइड अगर सब्जियों में है और हम उनको गर्म करके खा रहे हैं तो और भी विकराल रूप लेते हैं शरीर में। टाइप 1 डायबिटिक का मुख्य कारण ही पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो छोटे बच्चों को जो होता है। छोटे बच्चे जो चीजें खाते हैं ना, प्रिजर्वेटिव वाली डिब्बा बंद चीजें, कुरकुरे, चिप्स, ये सब चीजों खाई जाती हैं, इसमें जो पेस्टिसाइड्स मौजूद होता है ये रासायनिक प्रक्रिया करता है, और आपका बॉडी डैमेज होता है। तो ये सारी चीजें हम कल देख चुके हैं कि व्यायाम, थोड़ा सा हलन चलन जरूरी है। जिंदा है बॉडी तो जिंदा दिखना चाहिए, न कि हम उस एक की तरफ बैठे रहें। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हम कल इस किताब की भी चर्चा करेंगे, पीएच मिरेकल फॉर डायबिटीज। ये काफी पॉपुलर किताब है, पीएच मिरेकल फॉर डायबिटीज, जिसमें बताया गया है पीएच क्या रोल प्ले करता है। तो 9.5 pH का पानी का रोल जो है वो इस किताब से हमें कल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मधुमेह को एंटीऑक्सीडेंट ठीक करेंगे परमानेंटली। जी हाँ, शुगर के परमानेंटली ठीक होता है कि बिल्कुल, एंटीऑक्सीडेंट शुगर को परमानेंटली ठीक करते हैं। ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, हमने एप्पल को काटा, एप्पल पीला पड़ गया, उसको कहते हैं एप्पल ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। सो यही एप्पल को अगर काट के कैंगन वाटर में डाल दिया जाए तो पीला नहीं पड़ता वो, तो मतलब कैंगन वाटर क्या हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया। तो एप्पल का अगर हम चमड़ी बाहर की स्किन निकाल देते हैं तो भी एप्पल पीला पड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एप्पल की जो स्किन है, जो लाल स्किन है, हरा एप्पल आता है, वो उसकी एंटीऑक्सीडेंट परत है। तो अगर मेरे को पूछे, अगर एप्पल खाना है, एप्पल लीवर का सबसे अच्छा दोस्त है, और एप्पल जो है वही सारे इन ब्लॉकेजेस को धो धो के निकालता है। इसलिए आपके भी मशीन में, जब आपकी मशीन को साफ करने की बात आती है, डीप क्लीनिंग, ई क्लीनिंग की, तो जो आपको जो पाउच दिया जाता है वो एप्पल से बना हुआ होता है, साइट्रिक एसिड। लेकिन भारत में नींबू प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो यहाँ जो साइट्रिक एसिड यहाँ जो मिलता है ये नींबू वाला मिलता है। लेकिन कैंगन कंपनी आपको, एनर्जिक कंपनी जापान जो आपको साइट्रिक एसिड देती है, वो एप्पल का बना हुआ होता है, क्योंकि एप्पल तेजी से उस कैल्सिफिकेशन को ठीक करता है। तो इसीलिए जब मगर मेरे शरीर के अंदर कैल्सिफिकेशन हो गया गलत खान पान से, तो मेरे शरीर के अंदर भी एप्पल ही उसको ठीक करेगा। इसीलिए जब भी ब्लॉकेज होता है, हम लोगों को एप्पल खाने के लिए सलाह देते हैं कि आप 3 से 4 एप्पल खाइए, और सलाद रोटी, इसमें प्याज कंपलसरी है, हार्ट को ताकत देने के लिए प्याज खाइए। तो इमली से ब्लड पतला होता है, और एप्पल खाने से पूरे के पूरे ब्लॉकेजेस 3 महीने में छू मंतर हो जाते हैं। तो ये सारे लॉजिक्स हैं। शरीर का पीएच सही होने पर ही पेनक्रियाज इंसुलिन का निर्माण कर पाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, ईश्वर ने पेनक्रियाज को ऐसा बनाया है दोस्तों कि पेनक्रियाज बड़ी ही मुश्किल से खराब होता है। शुगर का बढ़ना या घटना एक टेम्पररी सिम्टम है। पेनक्रियाज परमानेंटली खराब बहुत कम केसेस में होता है, बिल्कुल लाखों में एक। तो इसलिए डरने घबराने की बात नहीं है, बस पेनक्रियाज को सहेजना है हमें। तो हाइड्रोजन गैस का रोल क्या है, जैसा मैंने बताया, हाइड्रोजन गैस ब्लड ब्रेन बैरियर को सेल के अंदर जाने की ताकत रखती है, और कोई एंटीऑक्सीडेंट वो ताकत नहीं रखता जो ये ताकत रखता है। तो ये अच्छे फ्री रेडिकल्स के साथ ये गैस रिएक्ट नहीं करती, बुरे फ्री रेडिकल्स को ही धो धो के निकालती है ना। इंसुलिन रिसेप्टर जो हमने बोला कोशिकाओं के दरवाजे, उसकी मरम्मत करने का जो काम है वो है आपके हाइड्रोजन गैस का। ओएच फ्री रेडिकल्स जो सबसे खतरनाक होते हैं हमारे शरीर के लिए, उनको पानी में रूपांतरित करके यूरिन से बाहर निकाल दिया जाता है। तो गुड फ्री रेडिकल्स के साथ
ये गैस कोई छेड़छाड़ नहीं करती, और ये टेक्नोलॉजी से संभव है कि हमें हाइड्रोजन गैस जो है ये पानी में मिल रही है। एक हमारा जो आयोनाइजर है या इलेक्ट्रोलिसिस यूनिट है वो हमें हाइड्रोजन गैस पानी में जनरेट करके दे रहा है, और ये हमारे सारे काम जो है वो कर रही है। हमारा जो जो दवाई जो काम करेगी केमिकल्स, वो सारा काम नेचर कर रहा है। सूरज की ताकत, हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस से अभी कारें चल रही हैं, बसें चल रही हैं दिल्ली में। तो जो है ये सब चीजें हो रही हैं। सबसे आधुनिक अगर ईंधन के रूप में कुछ चीज पेश हुई है तो वो है हाइड्रोजन गैस, सबसे बेहतरीन ईंधन जो बिल्कुल जो है पॉल्यूशन नहीं करता। तो हमारे बॉडी के अंदर भी जो पॉल्यूशन है, कल फाइटिंग द बॉडी पॉल्यूशन किताब की भी बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो पॉल्यूशन है इसको कौन कम करेगा? इसको हाइड्रोजन गैस कम करेगी। तो अगर टेक्नोलॉजी का मैं यूज करता हूँ तो मेरे शरीर के अंदर जो इतने सालों से मैंने खाया है और जिसका जो जिससे पॉल्यूशन हुआ है, बॉडी पॉल्यूट हुई है, उसको जो ये शुद्ध पानी जो है, हम हमेशा कहते हैं कि जिसको भी बहुत ज्यादा कोई बीमार है, किसी को कैंसर है या किसी को क्विक रिजल्ट चाहिए, है ना, वो ज्यादा परेशान है, लाखों की दवाइयां चल रही हैं, तो पहले पानी को ठीक करो। पानी को 10 बार उबालो, उबालो ठंडा करो, फिर उबालो, फिर ठंडा करो, फिर उबालो, फिर ठंडा करो। एक बड़ा स्टील का तपेला ले लो, और जब फिर वो पानी 10 बार उबल जाए और ठंडा हो जाए, उसके बाद उससे कैंगन वाटर आप बना लो। तो ये कैंगन वाटर जो होता है, जनरली हम कैंसर पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि अगर आपको कैंगन पानी बनाना है तो पहले जो मूल पानी है जो आप इस मशीन को देने वाले हो उसको सुधारो, उसको ट्रीट करो। उसके बाद उस उबले हुए पानी से जब वो ठंडा हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, तब उससे आप कैंगन वाटर बनाओ, कैंगन वाटर का निर्माण करो। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत ही खूबसूरत पानी जो है बनता है, और वो आपके लाखों काम कर देगा जो महंगी महंगी दवाइयां जो नहीं कर पाती सिर्फ पानी को उबालने से। और इसके ऊपर रशियन रिसर्च पेपर्स हैं कि पानी को अगर 100 बार उबाला जाए और ठंडा किया जाए तो पानी में अद्भुत क्षमताएं आ जाती हैं, अद्भुत क्षमताएं विकसित हो जाती हैं पानी में। और अगर 1000 बार पानी को गर्म किया जाए और ठंडा किया जाए तो पानी और भी जो है मिरेकुलस पानी हो जाता है। तो ये जो पानी है, अगर मुझे कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, कोई गैंग्रीन है, मुझे डॉक्टर ने पैर काटने के लिए बोला है, मुझे कैंसर हो गया, ट्यूमर हो रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, तो उसमें सबसे सटीक जो उपाय के रूप में हमने देखा है कि पानी को 10 से 12 15 बार उबाला जाए, ठंडा किया जाए, और फिर उससे कैंगन वाटर अगर बनाया जाए तो द अल्टीमेट वाटर जिसको आप बोलेंगे, उससे खूबसूरत पानी दोस्तों संसार में अवेलेबल नहीं है। तो हमने ये भी देखा कि पानी इलेक्ट्रॉन डोनर है। जब भी हम ऑक्सीडेशन होता है, हम जब भी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो ऑक्सीडेशन तो होगा, ऑक्सीडेशन होगा, फ्री रेडिकल्स पैदा होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे सेल्स में से नोचना खींचना चालू कर देंगे। ऐसे समय रोल आता है वापस टेक्नोलॉजी का कि जब हम नेगेटिव ओआरपी का पानी पीते हैं, मतलब इसका क्या मतलब होता है ओआरपी का? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा उतना रीडिंग प्लस में आएगा, और जितना ऑक्सीडेशन कम होगा पानी में, समझो पानी का रीडिंग 0 आता है, उस पानी को ही न्यूट्रल बोला जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पानी का रीडिंग तो 150 प्लस 200, एप्पल देख लो, टमाटर देख लो, कितना आता है? प्लस 150, प्लस 30, प्लस 40। मतलब वो चीजें ऑक्सीडाइज्ड है, वो न्यूट्रल नहीं है ना। तो जो चीज न्यूट्रल होती है उसका ओआरपी 0 आता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होती है उसका ओआरपी माइनस में आता है। तो -30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, कैंगन वाटर का जो है ओआरपी -400, 500, 700 तक माइनस में चला जाता है। तो ये जो पानी है ये साधारण पानी से 600 700 गुना पतला होता है। अगर किसी का ओआरपी -600 है तो इसका मतलब वो पानी 600 गुना पावरफुल है साधारण पानी से। तो विटामिन और मिनरल्स आसानी से सेल्स तक पहुंचाने की ताकत ये इलेक्ट्रॉन डोनर पानी रखता है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये जो है मिनरल्स भी डोनेट करेगा। पर पानी में मिनरल्स अगर नहीं है तो यहाँ पर हमने क्या तरीका निकाला कि सब्जियों भाजियों को इस पानी में डिप करके रख दो, और ये इसके लिए क्लोज्ड कांच के जार का प्रयोग करो, ताकि ये जार जो है इसमें जो है हवा न जा पाए। जब पानी ओवरफ्लो हो जाए तब इसमें सब्जियां डालो, उसको ऊपर से पैक कर दो। 40-50 मिनट्स के बाद आप इसको जो है इसका जूस बना के पियो, तो माइनस ओआरपी के साथ मिनरल्स भी शरीर में चले जाएंगे, और मिनरल्स जब चले जाएंगे तब आपका जो है सारा शक्ति जो है जो क्षीण हो रहा है वो बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि मिनरल्स की ताकत से ही ये सारी चीजें होती हैं। आपकी आंखों का विजन अच्छा होता है, आपका सब कुछ जो इम्प्रूवमेंट होता है, आपके दर्द ठीक होते हैं, गैप ठीक होते हैं, ये मिनरल्स की मौजूदगी में ही होता है। घुटने खराब हो रहे हैं, ये खराब हो रहा है, तो ये मिनरल्स के अभाव के कारण ये सारी चीजें होती हैं। तो कैंगन वाटर डिफरेंट क्यों है? क्योंकि 7 पीएच के पानी से 8 पीएच का पानी 10 गुना शक्तिशाली है। 7 पीएच से 9 पीएच का पानी अगर अपन न्यूट्रल वाटर से कंपेयर करें तो 7 और 9 में अंतर क्या है? तो 9 पीएच का पानी सीधे 100 गुना शक्तिशाली हो जाता है ना। हम देखते हैं कि 11.5 पीएच का पानी 1 लाख गुना पावरफुल हो जाता है। तो
अगर 11.5 pH का पानी हम पी रहे हैं तो 1 लाख गुना पावरफुल पानी जब हम पीते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी चिकित्सा होती है। सो अब 11.5 pH का पानी क्या करता है, पेस्टिसाइड भी निकाल देता है। और अगर इसमें अगर 1 घंटा रख दिया जाए ना किसी फल को, तो वो फल फीका हो जाता है। मतलब ये शुगर डिस्ट्रॉयर भी है। अगर मुझे चावल खाना है, अगर मुझे आलू खाना है, और अगर मैंने इसको 1 घंटा इन दोनों चीजों को डुबा के रख दिया है ना, और उसके बाद मैंने अगर ये चावल बनाया या आलू बनाया, और आलू में अगर मैंने तेल नहीं डाला, बिना तेल की सब्जी बनाई, तो इससे शुगर नहीं बढ़ेगा। लोग कहते हैं आलू खाने से शुगर बढ़ता है, जब भी आलू में हम तेल डालेंगे शुगर बढ़ जाएगा। अगर आलू को उबला हुआ खा लेंगे शुगर नहीं बढ़ेगा। उबली हुई सब्जी या आलू की झोलदार सब्जी पानी डाल के सब्जी बना के खा ली तो नहीं, पर अगर तेल डाल के आलू बनाएंगे, फ्राई करेंगे, फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे, चिप्स बनाएंगे, तो जैसे ही इसमें तेल चला जाता है इसका शुगर एक्टिवेट हो जाता है। नहीं तो इसका शुगर सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, कभी एक्टिवेट नहीं होता उबले आलू का शुगर। तो ये चीजें ध्यान में रखने योग्य है। और जापान में तो विशेष तौर पे जो है पर्पल आलू, जिसको हम रतालू बोलते हैं, वो खाते हैं, जिसको हम स्वीट पोटैटो बोलते हैं, बहुत मात्रा में वो खाया जाता है। लेकिन वहाँ किसी को डायबिटीज नहीं है। सो हम हरा हची भू उस पर भी कल बात करेंगे। सो अगर चावल शुगर वाले को खाना है तो उसका तरीका क्या है, चावल बना ले, चावल बनाने के बाद उनको फ्रिज में रख दे। चावल में भी जीरा राइस कभी नहीं बनाना है। जीरा राइस अगर हम बनाते हैं तो वापस जैसी तेल जाके चावल फ्राई होगा तो इसका शुगर भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब भी हम स्टार्च में तेल डालेंगे और उसको अग्नि देंगे, जो है ऊपर से घी डाल सकते हैं। आलू की सब्जी बनने का तो ऊपर से तेल या ठंडा घी डाला जा सकता है, लेकिन जब हम कढ़ाई में चलाते हैं इसको तब नहीं डालना है। ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। और चावल की जो मैं बात कर रहा था, चावल जो है, चावल को अगर आप बना लेते हैं, चावल बना लिया, कुक कर लिया, उसके बाद उसको फ्रिज में रख दो, डीप फ्रीजर में नहीं, जहां हम हमारी जो सब्जियां दूध दूध रखते हैं वहां 24 घंटे इस बने हुए चावल को रख दो, उबले हुए चावल को, और अगले दिन इसको फिर गर्म करके खा लो। तो ऐसा करने से भी शुगर नहीं बढ़ता है दोस्तों। इसके पीछे सारे वैज्ञानिक सूत्र हैं, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब दूसरा हमने प्रयोग बताया था, सिग्नेचर प्रयोग, कि 11.5 pH का पानी को हम कांच की बोतल में निकाल लेंगे। बोतल भी आधा लीटर की ही लेंगे, आधा लीटर पर पर्सन, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। समझो किसी घर में 2 लोगों को हार्ट ब्लॉकेज है, या 2 लोगों को पथरी हो रही है, 2 लोगों को अगर कुछ बीमारी है, तो 2 लोगों को कितना पानी हम लेंगे, 1 लीटर पानी लेंगे। और अगर एक ही सदस्य है घर में बीमार, ब्लॉकेज है, शुगर बढ़ा हुआ है, थायराइड है, पीसीओडी है, या किसी भी प्रकार का कोई सफाई करने वाली बात है, क्लिनजिंग एक्शन चाहिए बॉडी को, बहुत ज्यादा कफ हो रहा है, इस केस में हम क्या करेंगे कि एक इमली लेंगे, जैसा ये छीली हुई बताई गई है, और आधा लीटर पानी में उसको डिप करेंगे। आधा लीटर की ही बोतल लेंगे, पानी जब ओवरफ्लो हो जाए उसके बाद इमली को छील के उसको डिप करेंगे। और अगले दिन, नेक्स्ट डे, इस पानी को हम पूरा इमली को स्मैश कर देंगे, इसको कुचल देंगे पानी के अंदर, और फिर ये जो सॉल्यूशन इसको छान लेंगे, और जितना पीना है उतना गर्म करके पी जाएंगे। इमली के साथ मिलकर लेने पर शुगर सामान्य करेगी इमली, आपके खून को पतला करेगी। आपको किसी प्रकार का ब्लड थिनर लेने की जरूरत नहीं है, गंदगी सारी निकलेगी, वजन कम होगा। 5-5, 8-8 किलो वजन लोगों का निकल जाता है। हार्ट अटैक का खतरा कभी नहीं रहेगा। इंसान हार्ट अटैक से तो नहीं मरेगा जो महीने में 11-12 दिन इमली खाता है। ये बात श्योर शॉट है ना, बिल्कुल श्योर। सो जो है, सबसे पहला काम इमली पानी, उसके बाद जो है ये कुछ चीजों का नाम, एलोवेरा में B12 भी होता है। एलोवेरा खाने से जो है, अगर एलोवेरा हम जूस लेते हैं तो उसके लिए राम पतंजलि का है, कपीवा का है एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस, उसमें हल्दी, उसमें कैंगन वाटर लेके पीने से 100% जो है पैनक्रियाज रिपेयर होता है। एलोवेरा 100% शुगर को ठीक करता है दोस्तों, इस बात को आप समझ लेना, है ना। यहाँ आंवला, एलोवेरा, तुलसी बताया गया है, ये सभी चीजें। अभी आंवला भी मिल रहा है, एलोवेरा भी मिल रहा है, हल्दी भी मिल रही है। हल्दी तो 12 महीने इंडिया में मिलती है। इनका जूस नित्य पीने से शुगर नहीं बढ़ेगा। टाइप 1 डायबिटिक भी आप हो गए तो भी जो है ये पैनक्रियास को रीजनरेट कर सकता है, बीटा सेल्स बनाने की ताकत एलोवेरा में है। एलोवेरा को बिल्कुल आप सीरियसली लीजिएगा। एलोवेरा 100% शुगर रिपेयर कर सकता है ना, ध्यान रखिएगा। सो गेहूं खाने से शक्कर बढ़ता है तो हमारे एमपी में काफी प्रचलित है बंसी गेहूं। बंसी गेहूं जो है वो ग्लूटीन फ्री है, ये चिपकता नहीं है। तो जो है ये अभी काफी खाया जा रहा है, और ये डायबिटिक पेशेंट को भी ये काफी फायदेमंद है। बंसी गेहूं जो है, होल व्हीट बंसी आटा, इसको जो है, इसकी हम अगर रोटी खाते हैं तो इससे भी जो है ग्लूटीन फ्री है ये, तो आपको काफी फायदा करता है ये। सो इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसको गेहूं की ही रोटी खानी है, नहीं तो बाजरा बेस्ट है,
ज्वार बेस्ट है, मक्का बेस्ट है, लेकिन किसको गेहूं ही खाना है तो इस गेहूं की रोटी खा सकता है। सबसे मुख्य घटक इमली पानी और ब्लैक कॉफी के बाद आता है ग्रीन टी। गुडविन ग्रीन टी का नाम दिया गया है क्योंकि हमने इससे चमत्कारिक रिजल्ट लिए हैं। HbA1c कल कोई बता रहा था कि हमारा 13 है, 13 HbA1c। हमने ये वाला ग्रीन टी पिला के आप जो मन करे वो ग्रीन टी ले सकते हैं। ये तो हम मुंबई एयरपोर्ट पे हमको मिल गया था, तो हमने खुद पिया तो हमें अच्छा लगा, हमने दूसरों को बताया। तो 13 13 14 14 जो HbA1c था वो लोगों का 5 6 पे आके रुक गया, और मात्र 16 17 दिन में। तो ये इस क्वालिटी का ग्रीन टी अगर पेट में जाएगा तो ग्रीन टी क्या है, ग्रीन टी का भी ORP माइनस में है ना। ग्रीन टी जो है हम देखते हैं ये भी -40 -50 जाता है। अच्छा ग्रीन टी कई बार -200 भी चला जाता है। तो ग्रीन टी का सेवन 100% जो है, 100% जो है शुगर को ठीक करता है। तो दिनचर्या कैसी होना चाहिए कि मैंने जो है आपका इमली पानी ले लिया, ब्लैक कॉफी ले लिया, उसके बाद मैंने इवनिंग में ग्रीन टी ले लिया खाना खाने के बाद, जो है 4 4:30 बजे। अब भोजन की प्रणाली पे भी कल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्या क्या चीजें शुगर को ठीक कर सकती हैं उन पे बात करते हैं। ग्रीन टी आप अगर इमली पानी के 1 घंटे बाद लेते हैं तो आप उधर फिर बाद में शाम को ब्लैक कॉफी ले सकते हैं। तो ब्लैक कॉफी लीवर पे काम करती है, ग्रीन टी जो है पैनक्रियास पे काम करती है। दोनों का फंक्शन अलग अलग है ना। तो ये समझ के रखिए, दोनों एक साथ लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अल्टरनेट आज ग्रीन टी कल ब्लैक कॉफी ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर इमली पानी के बाद ग्रीन टी। और बहुत सारी ग्रीन टी आती है, लेकिन ये जो ब्रांड हमने देखा इससे मिलता जुलता ब्रांड भी अच्छा, जो महंगा ग्रीन टी हो आप ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो भी रिसर्च हुआ है, जो चल रहा है, जिस पर डॉक्टर कादर वली बहुत बात कर रहे हैं, मिलेट्स जिसको हम श्री धान्य बोलते हैं। ये छत्तीसगढ़ में काफी इसको खाया जाता है। कोदो जिसका फोटो यहाँ दिया गया है, तो ये जो चावल से लागुना अच्छा है कोदो। ये लिटिल मिलेट्स का फोटो दिया गया, किडनी को ठीक करने की ताकत लिटिल मिलेट्स रखता है। हार्ट को ठीक करने की ताकत ये ब्राउन टॉप मिलेट रखता है। तो ऐसे अलग अलग ये पांचों मिलेट हैं, इनको पॉजिटिव ग्रेन्स कहा गया है। जो गेहूं और चावल निगेटिव ग्रेन्स हैं, आपका ज्वार बाजरा मक्का न्यूट्रल है, और आपका ये है पॉजिटिव। मतलब अगर ज्वार बाजरा मक्का खाएंगे और आपको बीमारी है तो बीमारी बढ़ेगी नहीं, लेकिन कम भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप मिलेट्स खाएंगे तो बीमारी कम होने लग जाएगी और गायब हो जाएगी। चाहे डायबिटीज हो, टाइप 1 हो, टाइप 3 में ना खाने पे बीमारियां गायब हो जाती हैं। सो ये सारी चीजें जो डिटेल्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड कटहल जिसको हम जैक फ्रूट कहते हैं, इसका आटा भी मिलता है बाजार में अमेजोन पर। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 7 दिन के अंदर पैनक्रियाज के बीटा सेल्स का रिप्रोडक्शन करने की ताकत रखता है। इंसुलिन तभी पैदा होगा ना जब बीटा सेल्स होंगे। बीटा सेल्स अगर मर गए तो इंसुलिन पैदा नहीं होगा। अभी हमने कल परसों में भी अभी ये प्रयोग किया आपके बॉम्बे में, तो उनका इंसुलिन जो है सुबह का तो बंद ही हो गया है, और अभी रात का जो है 12 यूनिट वो 4 5 यूनिट पे आ गया है। तो कटहल जो है अगर आपको मिल जाए कच्चा ही, इसको ये बिल्कुल ककड़ी जैसा लगता है, कोकोनट जैसा लगता है। इसको खाया जा सकता है बिना तेल की। अगर सब्जी बना के हम इसकी खाते हैं तो इसको, ये कच्चा कटहल जो है, कच्चा पका हुआ भी खा सकते हैं, लेकिन कच्चा जो कटहल होता है इसका आटा भी मिलता है। तो इसके आटे को भी पानी में घोल के पिया जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7 दिन में इंसुलिन प्रोडक्शन करने की ताकत रखता है। अगर बॉडी कैंगन वाटर से क्लीन हो जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट साबित होता है टाइप 1 टाइप 2 डायबिटिक्स के लिए। बहुत अच्छा फ्रूट है। तो ये सारी चीजें ये सारी चीजें जो है हमने जो बताई आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन चीजों का परहेज। परहेज आखिरी में, दूध है, दही है, हमने बोला सबसे बड़ा कारण दूध, सेकंड बड़ा कारण दही, और तीसरा बड़ा कारण जो है वो तेल। ये तीनों प्रमुख कारण है डायबिटीज के, पथरी के, ब्लॉकेज के। तो इनको अवॉइड करिए। डेयरी प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम, इनको निकालिए, है ना, अपने जीवन से। अगर इनको हम निकाल देंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स को ही निकाल देंगे, तो बहुत बड़ा काम हमारा हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि इनको आप निकालें। इसके बाद एक वीडियो है जो प्ले करते हैं, जिससे तेजी से जो है आपका शुगर नॉर्मल होने लगता है। इसको थोड़ा सा देखेंगे इस वीडियो को, क्या करना है, कैसे करना है ना। ये एक्सरसाइज सभी लोग चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। हेलो।
पहला पहला ओके, चलो ये वीडियो चल रही है, इसको हम कल प्ले करेंगे। सो ये है हमारे पास इसका कॉपी, इसको कल प्ले किया जाएगा। तो ये आज का हमारा जो सेशन है, यहाँ पर हम एक दूसरा जो दो तीन बातें हैं, पैनक्रियास कैसे रिपेयर होगा उसके लिए एक स्लाइड और आपको बता देते हैं। ये भी स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है आपकी। मिर्गी, लकवा, पैरालिसिस, मुंह से झाग आना, शुगर का बढ़ जाना, है ना, जो है अच्छे बैक्टीरिया का कम हो जाना, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये अगर कोई चीज ठीक कर सकता है तो वो है आपका पीला कद्दू, है ना। पीला कद्दू इस प्रकार से होता है, बाहर से आप इसका कवर देख लें, कई बार जो टोटल येलो भी आता है, लेकिन अंदर से कद्दू जो है येलो या फिर लाइट येलो होता है। इसके बीज निकाल दें। और ये जो है आपका धनिया पत्ता विद डंडी लेना है। धनिया पत्ता लोग सिर्फ पत्ती खा जाते हैं, डंडी छोड़ देते हैं। ये डंडी जो होती है, इसमें ताकत होती है आपके डायबिटीज को ठीक करने की। तो ये अ, एक 10 रुपए का धनिया पत्ता, ऑलमोस्ट 25 to 30 ग्राम्स। और आपका ये 100 ग्राम्स कद्दू, अगर इसको 9.5 में डिप किया जाए, प्रोसीजर वही रहेगा जो बताया गया है। और इसको कांच के क्लोज कंटेनर में हम डालेंगे, डिप करेंगे, और हम देखेंगे कि ये आधे घंटे 35-40 मिनट्स बाद इसका हम जूस बना लेंगे। इसको छान के अगर पी जाएंगे तो मिर्गी हो, लकवा हो, मुंह से झाग आना हो, मिसकैरेज हो, यूट्रस खराब हो रहा है, गर्भाशय की मसल्स खराब हो गई हैं, विटामिन बी सीरीज जो है पूरी वो डिफिशिएंट हो गई है, प्रेग्नेंट महिलाएं जो ये नहीं खाती हैं उनको बच्चे के दिल में छेद हो जाता है जब बच्चा बाहर आता है, बेबी जब डिलीवर हो जाता है, तो ये अगर कद्दू पेट में जाता रहेगा तो हेल्दी बेबी पैदा होने के चांसेस 100% होते हैं। और ये पैनक्रियास टाइप 1 डायबिटीज में भी कद्दू काम करता है, समझ लीजिएगा। टाइप 1 डायबिटीज को भी रिवर्स किया जा सकता है अगर इसका जूस पिया जाए। तो धनिया पत्ता विद डंडी, है ना, विद स्टेम अगर लिया जाए तो 100% ये काम करते हैं, है ना। लकवा है, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2, आफ्टर यूरिक एसिड का अत्यधिक प्रोडक्शन, सेक्सुअल पावर का कम होना, गर्भाशय कमजोर होना, इन सब में जो है पीला कद्दू काम करता है। सो किडनी में भी के लिए भी फायदेमंद है ना। किडनी खराब हो रही है, किडनी में हर एक पीली चीज फायदेमंद है। पीली शिमला मिर्च, पीला कद्दू, पपीता, ये सारी चीजें फायदेमंद है। तो ये हम देखते हैं भिंडी है, ये डायबिटीज में काफी फायदेमंद है। अगर इसको पानी में धो के जो है पोंछ के अपने कपड़े से अगर इसको कच्चा ही नमक मिर्ची डाल के खाया जाए, काफी इफेक्टिव है भिंडी। और अगर हमें हार्ट ब्लॉकेजेस भी हैं शुगर के साथ, तो फिर हमने सलाह दी थी इमली पानी लीजिए और प्याज रोटी खाइए, नो ऑयल नो डेयरी। इसमें प्याज रोटी मतलब प्याज कंपलसरी है। आप प्याज के साथ दूसरी भी सलाद ले सकते हैं, लाइक पत्ता गोभी, गाजर, मूली, सब ले सकते हैं, लेकिन प्याज खाना जरूरी है अगर हार्ट में ब्लॉकेज है। एप्पल खाना जरूरी है अगर ब्लॉकेज को खत्म करना है तो। इन चीजों का ध्यान। एप्पल माइग्रेन में भी काम करता है। कितना भी दर्द हो, हेडेक हो, कितना भी पुराना हो, अगर एप्पल को 9.5 में डिप करके रखा जाए और आधे घंटे बाद इसका सेवन किया जाए तो शर्तिया रूप से जो हम देखते हैं कि माइग्रेन में आपको रिलीफ मिलता है। और सोराइसिस के लिए यहाँ व्हीट ग्रास पाउडर का भी फोटो दिया गया, जिसको भी चर्म रोग हो रहे हैं। व्हीट ग्रास तो सभी बीमारियों में काम करता है, ऑलमोस्ट सभी में, लेकिन स्पेशली जिनको चर्म रोग हो रहे हैं वो अगर सुबह खाली पेट इसका सेवन करें 9.5 में 3 ग्राम, और उसके 1 घंटे बाद अगर 3 एप्पल खाए, डेयरी प्रोडक्ट से परहेज रखे, तो 100% उसके चर्म रोग, सोराइसिस ठीक होता है। सो ये हमारा जो है ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करी। डेयरी प्रोडक्ट्स का परहेज आपको जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको डायबिटीज है तो हम डेयरी प्रोडक्ट से बचें। और ये चीजें ना केवल डायबिटीज को ठीक करेंगी, गॉल ब्लैडर की पथरी निकल जाएगी, किडनी की पथरी निकल जाएगी, मांसपेशियां सब ताकतवर हो जाएंगी, जो है सारा कुछ हो जाएगा आपका जो है। तो ये सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन जिनको ब्लॉकेज है वो तो स्पेशली ये जो स्लाइड है इसका बहुत ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है हमारा। सो इसी के साथ जो है 8:05 हो गए हैं, तो अभी भी डायबिटीज खत्म नहीं हुआ है। कल जो है पीएच मिरेकल ऑन डायबिटीज उस पर हम बात करेंगे। और कुछ जो है कांजी, कांजी कैसे बनती है और कांजी आपकी बॉडी में क्या क्या काम करेगी, इस पे भी जो है सारी हम चर्चा करेंगे। तो पीएच मिरेकल ऑन डायबिटीज और कांजी फाइटिंग बॉडी पॉल्यूशन, बॉडी पॉल्यूशन किस तरीके से
जो है कैंगन वाटर से ठीक होता है। इन सारी चीज़ों पर कल हमारी डीप में चर्चा होगी। कल संडे भी है, कल हो सकता है कि हमारा सेशन जो है वो थोड़ा सा लंबा चल सकता है। थोड़े से चैट्स को ले लेते हैं। अनुपम जी कह रहे हैं मस्त हेयर कट। हाँ, कल ही हेयर कट कराया हमने। पैकेज आज एक्सपायर हो गया था और आज हमने इसको रिन्यू कर दिया है। शरीर में किसी को दर्द हो, गांठ होने पर क्या उपाय करें? जब भी शरीर में गांठ हो जाए या पेन करे, हड्डियां पेन करें, आपके जॉइंट्स पेन करें, आपको जो है दर्द है, आपको पेन किलर खाने की जरूरत पड़ रही है, आप चुकंदर, जिसको हम बीट रूट बोलते हैं, वो खाना चालू कर दीजिए। बीट रूट में वो ताकत है, सबसे ज्यादा कैल्शियम, मैग्नीशियम, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पेन किलर होता है वो होता है फास्फोरस। फास्फोरस बीट रूट के अंदर है। तो बीट रूट का जूस आप अगर लेंगे तो आपको पेन्स नहीं होंगे, और हो रहे हैं तो वो 4 to 5 डेज में नेचुरली चले जाएंगे। इज इट पॉसिबल टू बॉयल एंड कूल इट 100 बिजी लाइफ? यस, अगर आपको कैंसर हो गया है तो आपको कम से कम 10 बार तो जो है पानी को गर्म, एक ऑर्डिनरी आदमी देखिए, पानी को समझ लीजिए तो पानी आपकी जान लेगा, हम हमेशा बोलते हैं। तो पानी जो है, ये हमने आपको प्रयोग बताया है, ये नहीं बोल रहे हैं कि आप 1000 बार करो। कहाँ से करोगे आप 1000 बार? इसलिए तो आपने कैंगन वाटर मशीन लिया है। लेकिन अगर आपको कैंसर भी हो गया है और आपने उसके लिए इस टाइप का कोई मशीन लिया है, तो पानी अगर आप जितना अच्छा मशीन को देंगे, उतना अच्छा जो है ये आपको पानी मिलेगा। पानी को 1000 बार बॉईल करने में पानी क्या अद्भुत हो जाएगा, ये तो बॉईल करके पीने के बाद ही आपको पता पड़ेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ है उसका मैंने आपको बताया है। गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज बताएं। गॉल ब्लैडर स्टोन का जो अभी आपको स्लाइड्स बताई हैं, अगर आप उस प्रकार से जूसिंग करेंगे, एप्पल्स खाएंगे और रॉ ईटिंग करेंगे, और जो है अनाज में आप चना बढ़ा देंगे और गेहूं कम कर देंगे, तो गॉल ब्लैडर का पथरी निकल जाएगा। अ पर्सन स्पाइनल कॉल्ड L4 L5 has been suppressed, for which he is unable to urine normally. A pipe has been fitted on to remove the urine since last 3 years. इसका what इज द रेमेडी? इसका जरूर इन्होंने कोई ऑपरेशन कराया है क्या? क्योंकि U L4 L5 में अगर गैप है तो जो चारों सीट्स हैं हमारे, अगर आप कल परसों 3 4 दिन से आ रहे हैं तो हमने सामने सीट्स के बारे में काफी बात किया है। तो सीट्स जो है, अगर हम वो सीट्स खाते हैं तो ये गैप ठीक होते हैं चारों सीट्स। अगर आपको आइडिया हो तो ठीक है, नहीं तो आप टाइप करेंगे तो हम आपको सीट्स का फोटो बता देंगे, है ना। हाइड्रोसिल का दवा, हाइड्रोसिल का दवा, ओप्पो, हमने ओप्पो को क्या बताएं। मैं खा रहा हूँ मिलेट्स, बहुत शानदार है। हाँ, थैंक्स खान साहब, आप मिलेट्स खा रहे हैं। कद्दू का छिलका उतारना है क्या सर? नहीं, कोई जरूरत नहीं है उतारने की उसकी, बिल्कुल मत उतारिए। कैंगन वाटर हमेशा एक सपोर्टिव टूल के रूप में होता है। और ब्लड कैंसर में तो आयोनाइज पानी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कैंसर अगर होता है तो आपको रॉ ईटिंग करना पड़ेगा। कैंसर का इलाज देखिए, अगर दोस्तों मैं बात करूं, सिर्फ पत्तियां हैं। पीपल की पत्ती, बबूल की पत्ती, शीशम की पत्ती, आपका जो है पारिजात की पत्ती, ये जितनी भी पत्तियां आती हैं, ये जो पत्तियां होती हैं, इनका अगर कैंगन में डिप करके जूस पिया जाए तो ये बहुत इफेक्टिव होता है ना। ये बात आप समझ लीजिएगा। एंटीऑक्सीडेंट बोन मैरो ने काम करना बंद कर दिया है। मर्म चिकित्सा प्लस कैंगन वाटर प्लस ढेर सारी पत्तियां जो प्लांट्स का, बड़ी बड़ी ट्रीज का पोषण करती है, अगर उनका जूस लिया जाए तो जो है चांसेस होते हैं कि हमारा बोन मैरो वापस से फंक्शन करना स्टार्ट कर दे। नहीं तो फिर उसका अल्टीमेटली हम देखते हैं कि फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है। तो जो भी पत्तियां हैं, इसमें स्पेशल पत्ती होती है पीपल की। अगर कैंसर ठीक करना है तो पीपल की पत्ती, धनिया पत्ता, पान का पत्ता, आपका पारिजात का पत्ता, ये 4 पत्ते बड़े इंपॉर्टेंट है। पीपल का पत्ता, पान का पत्ता, आपका पारिजात का पत्ता, है ना। और चौथा कौन सा बताया मैंने आपको? पीपल, पान, पारिजात। ये तो सबसे मेन तो पीपल ही है इसमें। पारिजात से हमने देखा ब्लड काफी अच्छा हो जाता है। पारिजात का, शीशम का पत्ता, है ना, ये शीशम के पत्ते का तो पाउडर भी मिलता है। ये चारों पत्ते जो हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पीपल का पत्ता। पीपल के पत्ते को खाने से, अगर उसको हमने 9.5 में डिप करके उसका जूस बनाया और हम उसको पी गए, तो बहुत फायदा होता है कैंसर में। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहना है, रॉ ईटिंग करना है, और जितना ज्यादा वेजिटेबल्स लेंगे
उतना ज्यादा अच्छा है। जीरो कैलोरी डाइट हमेशा कैंसर को ठीक करती है। पत्तियां जीरो कैलोरी होती हैं, ककड़ी जीरो कैलोरी होती है, लौकी जीरो कैलोरी होती है। ये सारी चीजें कैंसर को ठीक करती हैं, जीरो कैलोरी डाइट है ना। अब ये जो इनको जो हो रहा है L4 L5 है ना, ये में जो गैप हो रहा है, हाई यूरिक एसिड, हाउ टू रिड्यूस हाई हाई यूरिक एसिड में आप ये करिए ना, धनिया पत्ती कद्दू का जूस डेली पीजिए, ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा। 13-2 की रिकॉर्डिंग नहीं आई है, भेज देंगे। पेट की चर्बी कैसे कम होगी? पेट की चर्बी कम होती है फल खाने से, सब्जियां खाने से। हमारी पूरी बॉडी की चर्बी कम होती है, और पेट की चर्बी फ्रूट्स खाने से कम होती है। विटामिन B12 की कमी हो गई है, क्या करें? विटामिन B12 की कमी हो गई है अगर, तो विटामिन B12 एलोवेरा में है, विटामिन B12 आपका स्प्राउट्स में है, विटामिन B12 आपका जलेबी में है ना। तो इन सब चीजों में विटामिन B12 भरा पड़ा है, तो स्प्राउट्स में है। आपके जो जमीन के नीचे के जो आइटम आते हैं ना, मूली, गाजर, बीटरूट, इन सब में B12 है। लेकिन आप अगर उसको पील करेंगे तो वो B12 निकल जाएगा, है ना। उसको सिर्फ वॉश करके खाएंगे तो वो आपका ठीक रहेगा, आपको B12 उससे मिल जाएगा। 13 तारीख की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। 10 साल के बच्चे बार बार लेग दर्द को लेकर बोलते हैं, क्या करें? 10 साल के लेग दर्द दर्द अगर हो रहा है तो चुकंदर, बीटरूट दीजिए। बीटरूट देने से 1 मंथ बीटरूट दीजिए, 8 महीने दर्द नहीं होगा। 10 साल का बच्चा है तो एक मीडियम साइज का बीटरूट उसके लिए सफिशियंट है। उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दीजिए, और अच्छा उसका धनिया पत्ती बीटरूट का जूस पियेंगे, नेचुरल पेन किलर है। सेम सेम, इमली पानी जो है, ये चश्मे के बराबर इमली आती है, इतनी बड़ी इमली सफिशियंट है। ये जो मैंने आपको डाइट बताया है ना, इससे ये पीरियड्स पीरियड सब नॉर्मल हो जाएंगे। इमली पानी, ग्रीन टी, उसके बाद ये कद्दू धनिए का जूस, और आपके भोजन में चारों सीड्स जो है, सफेद तिल, सनफ्लावर सीड्स, अलसी, फ्लैक्स सीड्स, और चौथा ग्रीन पंपकिन सीड्स। इसको अगर रात को भिगा दिया जाए चारों को, एक एक चम्मच, और रोज खाया जाए, तो इससे 100% पीरियड नॉर्मल होते हैं। सब ले सकते हैं बीटरूट डायबिटिक में, है ना। सुबह बीटरूट खाएंगे तो वजन घटेगा, रात शाम को बीटरूट लेंगे तो वजन बढ़ जाएगा। जूस लेना ज्यादा अच्छा है या बीटरूट? कच्चा खाना तो बहुत ही अच्छा है, फाइबर भी मिल जाएगा। आंखों की चमक कम हो गई, धुंधला दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है तो व्हीट ग्रास पाउडर जो अभी बताया था फोटो में, वो लेना स्टार्ट करिए। गर्भवती महिला को हाथ पैर और चेहरे पे सूजन है, जब भी कहीं भी सूजन आ जाए तो ड्राई फास्टिंग करिए। मतलब सुबह से लेके 1 से 1:30 बजे तक न पानी पीना है, न कुछ, निर्जल उपवास करिए। और उसके बाद जो है नारियल पानी, और उसके बाद जो है आपका सलाद रोटी, अगर इस प्रकार से करेंगे तो जो है आपकी सूजन उतर जाएगी। कहीं भी सूजन हो, 12 से 1 बजे तक ड्राई फास्टिंग कीजिए। राइट आई का नस ब्लॉकेज को कैसे ठीक करें? सारे ब्लॉकेजेस इमली पानी से खुल जाएंगे, ग्रीन टी से खुल जाएंगे। फेफड़ा सिकुड़ रहा है, लगभग 6 माह हो गए, दादाजी उपचार बताएं। फेफड़ा अगर सिकुड़ जाता है तो सिर्फ आदमी को ग्रेप्स पे रखिए, ग्रीन जूस, और उसके बाद ग्रेप्स, 7 से 8 दिन सिर्फ ग्रेप्स, 8 किलो 9 किलो ग्रेप्स प्रतिदिन खिलाइए, मिक्स करके काला और हरा। उसका फेफड़ा ठीक हो जाएगा, चाहे डायबिटिक हो तो भी, है ना। 10 वर्ष के बच्चे का बता दिया, बीटरूट खाएंगे हो जाएगा। पेट साफ नहीं होता है किसी का तो अनार 2 लीजिए, उसका अनार दाने 2 अनार के, उसके साथ उसका अनार का छिलका भी लीजिए। छिलके को पहले पेस्टिसाइड मुक्त कर दीजिए 11:30 में डिप करके, और 2 अनार लीजिए, 1 अनार का छिलका लीजिए, और इसका जूस बना के दीजिए, चारों बीज खिलाइए, उससे पेट साफ होने लग जाएगा, है ना। खगेश्वर थानापति जी, अनम्यूट करें खुद को। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर, इमली का पानी अगर किसी को एसिडिटी हो रहा है तो उसके बदले में हम क्या 11.5 pH का पानी सुबह यूज कर सकते हैं क्या सर? देखो सर, एसिडिटी अगर आपका हो रहा है ना, तो 4 बीज खाना चालू करेंगे तो एसिडिटी ठीक हो जाएगा।
उसके बाद इमली का पानी जो है वो अगर नहीं लेंगे तो फिर सफाई नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसको ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो उसको फिर आप जो है ये हटा दो इमली। लेकिन इमली पानी से कोई एसिडिटी बढ़ेगी नहीं उसकी, ये आप ध्यान रखना। हाँ सर। है। हाँ। और 11.5 का पानी कितना दिन तक पी सकते हैं इमली महीने इलेवन में? देखो, अब रॉबर्ट जी राइट तो रोज पीता है इमली का, सॉरी, 11.5 का पानी 1 लीटर रोज पीता है वो। तो आप भी हाँ रोज सर। पी सकते हैं। है ना। सुबह सुबह। हाँ, पिया जा सकता है मैक्सिमम एक, वो सलाह नहीं देता पीने की, लेकिन वो बोलता है मैं खुद पीता हूँ 11.5 pH का पानी। है ना, हाँ एक सर। लीटर डेली पीता है वो। ठीक, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ। सो माय सन इज 13 years old and having testes issue. He is having more weight around 60 kg plus. Doctor suggested ऑपरेशन। नहीं, टेस्टिस का ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। बच्चे को नारियल पानी पर रखिए, उसको सिर्फ नारियल पानी दीजिए सुबह से लेकर दोपहर तक, और उसके बाद उसको दीजिए ये डेयरी प्रोडक्ट, ऑयल, अनाज सब बंद कर दीजिए, और उसके बाद उसको दीजिए पपीता और उसका धनिया पत्ते का जूस। पपीते को 9.5 में डिप करिए, आधे घंटे बाद जूस बनाइए, सेम धनिया पत्ते के साथ भी करिए। एक 10 रुपए का धनिया पत्ता है, 25-30 ग्राम, उसका जूस या चटनी। और उसको जो है 12 से 15 दिन इसी डाइट पे रखिए, तो जो है उसका टेस्टिस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। है ना। कैंगन वाटर भी नहीं पिएगा वो 2 बजे तक, ओनली नारियल पानी, 2 बजे बाद कैंगन वाटर, और फिर पपीता बैंगन में डिप किया हुआ। 1 किलो पपीता डेली खाए, 1 किलो एक बार में खा नहीं पाएगा, थोड़ा खाए, बाकी फ्रिज में रख दो, रेफ्रिजरेट कर दो, उसके बाद खाओ, लेकिन खाना जरूरी है। इवनिंग के भोजन में जो है उसको मिलेट्स खिलाइए, है ना, बिना ऑयल के, कुक करके। बस इतना ही बहुत है उसके लिए, इसको ठीक हो जाए। We are using environment last 6 months, but still we are frequent fever every 45 days. फ्रीक्वेंट फीवर अगर आपको हो रहा है तो आपने डॉक्टर को तो दिखाया होगा, जांच कराई होगी। नहीं तो 11.5 pH के पानी में अजवाइन डाल के उसका भाप लेना स्टार्ट करिए, स्टीम लेना चालू करिए, नाक से लीजिए, मुंह से लीजिए स्टीम 2 बार 3 बार। और गिलोय का जरूर यूज करिए, एलोवेरा जूस, आंवला जूस और गिलोय जूस, ये तीनों जूस पतंजलि पे मिल जाएंगे, इनको लेके आइए। और डेली मॉर्निंग में इन 20-20 ml तीनों का सेवन करिए, उसके बाद स्टीम लीजिए 11.5 pH के पानी का। और उसके बाद एप्पल और अनार का नाश्ता करिए। डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हो तो बंद कर दीजिए, तो ये आपका फीवर जो आ रहा है वो चला जाएगा। है ना। पैर दर्द बोलता है, बोल बता तो दिया, कितनी बार पूछेंगे पैर दर्द। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये सारी चीजें हैं, हो गए हैं। किडनीज अगर फेल हो गई हैं तो उसको रिप्लेस करवाइए, ट्रांसप्लांट उसका जो है एकमात्र सॉल्यूशन है। पानी में डिप करेंगे, उसी पानी में जूस बनाएंगे या फ्रेश पानी में, ये भी बता चुके हैं। जिसमें डिप करेंगे उसको फेंक दीजिए, उसमें जूस मत बनाइए। है ना। सर्दी जुकाम हो रहा है आपको, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, गिलोय जूस तीनों 20-20 ml लीजिए, उसके बाद कैंगन पानी पी लीजिए। सर्दी जुकाम हो रहा है तो सिर्फ चने पे शिफ्ट हो जाइए। चना जो है रात को भिगाइए, काबुली चना आपका, या फिर देसी चना। और जब भी भूख लगे, चना, उसमें टमाटर प्याज ककड़ी डाल के उसी को खाइए। है ना, किसी भी प्रकार का वेज, नॉन वेज, आपका रोटी, तेल में बनी हुई सब्जी, सब बंद कर दीजिए। तो आपका एलोवेरा, आंवला, गिलोय, अनार, एप्पल का सेवन, और उसके बाद जो है ग्रीन जूस, और उसके बाद जब भी भूख लगे चना जिसमें ढेर सारा सैलेड हो। काबुली चना बॉईल करके भी खा सकते हैं, अपना देसी चना कच्चा भी खा सकते हैं। है ना। छिलके वाला चना नहीं लेना है जो सिका हुआ रहता है, क्योंकि उसके बाद फिर पानी पीते हैं तो कफ और बढ़ जाता है। तो सर्दी जुकाम का इलाज ही है, सबसे रामबाण इलाज है उसका, करेले का जूस। तो कैसा दिनचर्या रहना चाहिए, अगर सर्दी जुकाम हो रहा है तो भाई इमली पानी ले लिया, 1 घंटे बाद जो है आपका एलोवेरा, आंवला, गिलोय ले लिया, एप्पल अनार का नाश्ता ले लिया, और उसके बाद जब भूख लगती है तो आपका जो है करेले का जूस, और करेले के जूस के साथ आपका चना। उसके बाद दोपहर में भूख लगती है तो आपका चना, उसके साथ ढेर सारा बारीक कटा प्याज, टमाटर और अन्य सलाद। इवनिंग में भूख लगती है तो भी आपका चना बॉईल करा हुआ, काबुली चना, ढेर सारा उसमें सलाद। तो एक बार कच्चा चना, एक बार बॉईल चना, सर्दी जुकाम परमानेंटली चला जाएगा। मिस्टर मानस चैनी, अनम्यूट करें खुद को। नमस्ते दादा। नमस्ते।
दादा एक्चुअली मेरा पहले से स्नोफिल था, तो मैंने हम्म। क्या किया, बाद में वो हिम्स का मतलब जो विश्वरूप राय चौधरी जी का उनका वो डाइट प्लान देख के उसको फॉलो करना शुरू शुरू किया था। फिर हम्म। उसके बाद बीच में कुछ दिन हाँ वो जब शुरू किया ना तब क्या हुआ कि वो जो स्नोफिल था मेरा वो मतलब छींक बहुत ज्यादा आने लगा, मतलब 1 मिनट में 20 30 40 ऐसे छींके आने शुरू हो गई। दोपहर को भी मतलब आता था। बाद में हम्म। मैंने कैंगन जैसे कि आपने 11.5 का सॉल्यूशन बताया सुबह इमली पानी में भी, उसके बाद 9.5 को डिप करके वो जो मतलब अभी बीज भी वो खाना शुरू कर दिया हूँ, लेकिन वो छींके नहीं कम रही है दादा। ठीक है, अगर आ रही हैं तो मैंने बोला चने पे शिफ्ट हो जाइए, जो हमारा और काबुली सर्दी चना। बीच बीच में वो आती रहती है, मतलब 7 बजे बाद पानी पीना बंद करिए। 7 बजे बाद पूरा जो है शट डाउन कर दीजिए माउथ को, और 7 बजे तक अधिकतर जब भी भूख लगे चने पे आ जाइए। काबुली चना बॉईल करके खाइए, ढेर सारा प्याज टमाटर डाल के। और देसी चना रात को भिगाइए, अगले दिन जो है कच्चे ही उसमें ढेर सारा सलाद डाल के खाइए। ऐसा 3 4 दिन करिए तो जो भी जुकाम है ना, वो आपका चला जाएगा। करेला जूस का नित्य सेवन करिए, 2 छोटे करेले बीज निकाल के पहले कैंगन में डिप कर दो 9.5 में। उसके बाद जो है आप डिप करने के बाद उसको जो है फिर बीज निकाल के उसका जूस बनाओ, उसमें लेमन लेमन डाल सकते हो। तो रोज मॉर्निंग में करेला जूस लो आप, और उसके बाद एप्पल अनार का नाश्ता, और 11.5 pH का पानी में अजवाइन डाल के उसका स्टीम लो अगर बहुत ज़्यादा। और सीधे चने पे शिफ्ट हो जाओ अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी, स्नोफिल ये सब हो रहा है, छींकें आ रही हैं, जुकाम हो रहा है, तो आप इमीडिएट शिफ्ट हो जाओ। और रोटी छोड़ दो, चावल छोड़ दो, ये इस प्रकार का ऑयल छोड़ दो, डेयरी बंद कर दो, क्योंकि कहाँ से इन्फेक्शन हो रहा है हमें नहीं पता। तो इन्फेक्शन ठीक होने में 7 दिन ये करो, नहीं तो फिर नहीं ठीक हुआ तो और डाइट को हम रिवाइज करेंगे। हाँ ठीक है ओके। दादा। थैंक यू। ओके ओके। पेट में पानी भरा है, पेट में पानी भरा है, पेट में पानी भरा है तो कुछ भी नहीं, बहुत सारी चीजें लगेंगी इसमें। पानी और लीवर फंक्शन कमजोर है। लीवर का डिटॉक्स करने के लिए करेला जूस देना स्टार्ट करिए, अगर वो ले पाता है तो, है ना। अगर करेला जूस लेगा तो लीवर ठीक होगा। लीवर का दोस्त है करेला, लीवर का दुश्मन है दूध दही छाछ तेल इत्यादि। तो पहले करेला जूस उसको दीजिए, थोड़ा घुट घुट करके ले, देखते हैं उसका लीवर ठीक होता है क्या। अगर उसको भूख लगने लगेगी जैसे ही करेला जूस लेगा, तो भूख लगने पे कुछ भी नहीं लेना है ना, 1 घंटा इंतजार करना है। और सबसे पहले करेला जूस, उसके बाद अगर 1 1.5 घंटे बाद उसको लगता है भूख लगती है तो कोकोनट वाटर, बार बार उसको कोकोनट वाटर पिलाइए। और कोकोनट जो माता जी हनुमान जी को चढ़ता है, उसका जूस उसको 4 बजे बाद और 6 बजे के बीच में दे दीजिए, कोकोनट का जूस, उससे जो है उसको फायदा हो जाएगा, है ना। शानू जी अनम्यूट करें। और एक बार स्कैनर वापस हम यहाँ पे दोबारा डाल रहे हैं, स्कैनर हमने जनरेट कर दिया है। सो स्कैनर को जो है आप लोग इसमें शेयरिंग करें, ताकि जो है ये सारे हमारे अभियान सुचारू रूप से चलते रहें। ये अभियान चलता रहेगा, स्कैनर रोज आपको दिखाया जाएगा। और स्कैनर को दिखाने का मकसद है कि एक आदमी से पैसा नहीं लेना है, सब लोग कंट्रीब्यूट करें ताकि अल्टीमेटली सेल बढ़े। तो सेल बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि 100 से 150 लोग जो है डेली इसमें कंट्रीब्यूट करें, और ये जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ये शेयर करें। पानी के ऊपर जो बातचीत होती है, जब 2 3 हज़ार लोग बाजार में निकलेंगे तभी जाके हमारा सेल 800 900 हो पाएगा। एक आदमी से भी लाखों रुपए लिया जा सकता है, लेकिन हम जानबूझ के नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसी बहाने एक बड़ा लीडर छोटे लीडर को फोन लगा के उससे बात तो करेगा। यहाँ तो ये होता है कि आदमी नीचे वालों से बात ही नहीं कर रहा है, 2 2 महीने हो जाते हैं, ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों से बात ही नहीं करते हैं। और जब हमारा प्रोग्राम होता है तब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर सब लोग गायब हो जाते हैं। ये ट्रेंड हम देख रहे हैं। बाद में पता पड़ता है कि भाई फलाने साहब ने तो बात ही नहीं करी, जब आप आए थे उसी दिन सब मुलाकात हुई थी। इसलिए ये ट्रेंड डाला गया है कि भाई बात करिए नीचे नीचे वालों से, ताकि वो लोग कंट्रीब्यूशन दें 200 रुपए, और इस कंट्रीब्यूशन के कारण ही आप एक दूसरे से बात कर पाएंगे, जुड़ पाएंगे। आज आपके साथ 5 लोग हैं, कल 50 लोग जब काम करेंगे। एक सिख से हम देख रहे हैं नीचे बात ही नहीं कर रहा है अपने लोगों से, उसका बात ही बंद हो गया है।
तो कम से कम इस बहाने से ही आपका बात चालू हो जाएगा। नहीं तो हम तो शिक्षक से भी 5-5, 10-10 हज़ार रुपये ले सकते हैं, लेकिन वो हमारा मुहिम जो है 800 मशीन का, वो उससे सॉल्व नहीं होगा। इसलिए 200 रुपये एक नॉमिनल कॉन्ट्रीब्यूशन रखा गया है। ये 50 रुपये भी रख सकते थे हम, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो है 200 रुपये एक वाजिब अमाउंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ काम हो जाएगा। आज अगर मैं एक फ्लायर भी बनाने जाता हूं तो 300 रुपये आदमी 1 घंटे के ले लेता है, तो 50 रुपये में कुछ नहीं होता। इसलिए एक नॉमिनल अमाउंट की 200 रुपये आप देंगे, 100 रुपये हम मिलाएंगे, तो कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ जन सहयोग ऐसा हो जो रीजनेबल हो। नहीं तो ये 10 रुपये भी रखा जा सकता था, लेकिन कि 10 रुपये देने वाला आदमी बाजार में नहीं जाएगा, वो बोलेगा फॉर्मेलिटी है, दे दो 10 रुपये, छुट्टी पाओ। तो ध्यान रखिए, कंट्रीब्यूशन करते रहिए और टीम को बढ़ाते रहिए। प्रकाश मुनिया जी अनम्यूट करें। शानू जी हैं क्या यहाँ पे? हाँ, शानू जी अनम्यूट करिए खुद को। दादा प्रणाम। प्रणाम। बहुत अच्छा सेशन दादा। एक चीज आपसे पूछनी थी, वो चेट मेरा वो नहीं हो दादा, किसी को अल्सर होता है आंतों के अंदर, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? आंतों में अल्सर होता है तो उसको कोकोनट पे रखना पड़ेगा, उसका पूरा प्रोटोकॉल है। और जी। जो है उस प्रोटोकॉल पे अगर वो रहेगा तो 6 महीने 7 महीने में वो कंप्लीटली संपर्क में रहेगा, तो मुक्त हो सकता है अल्सर से। अल्सर का कोई इलाज नहीं है, हम्म। है ना, अल्सर का कोई आंतों इलाज नहीं है। आंतों में अगर अल्सर है तो? आंतों का कोई इलाज नहीं है, वो संपर्क में रहे। ठीक है दादा, ठीक है, हेल्दी बिल्कुल, वेल्दी है ना। भारत का उसको मेंबरशिप दीजिए, ताकि वो 6 महीने 8 महीने उसके साथ काम करना पड़ेगा, है ना, जिसका हमने फीस बढ़ा के 5,000 कर दिया है। तो वो भरे, संपर्क में आए, जो बताते हैं वो फॉलो करे और हमें अपडेट देता रहे, और ठीक हो जाए। अल्सर में 50 लाख लगाएगा तो भी ठीक नहीं होगा, हाँ, है नहीं ना। होगा दादा। हाँ, बहुत लेकिन सारों अगर को वो देखा हमने। हेल्दी वेल्दी भारत का मेंबरशिप लेगा और जी फॉलो जी। करेगा चीजों को, तो वो हम्म। इस लफड़े से बाहर आ जाएगा। ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जो आपने वो करा वो मेरी टीम की तरफ से हो चुका है दादा, है ना। ओके। ओके ओके, है ना। आपकी टीम को भी मोटिवेट करिए कि वो लोग बिल्कुल। जो है कम से कम 20 लोगों के आप जो है पेमेंट इसमें डलवाइए, ताकि 20 30 40 लोगों का टीम जब भी हम आए तो इतने लोग तो दिखे हमसे मिलने के लिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, दादा, इसके बिल्कुल बहुत दादा। सारे मकसद हैं इस 200 रुपये के कंट्रीब्यूशन के। अरे नहीं दादा, वो तो मैंने आपको बहुत पहले भी बोला ही था। बहुत तो अच्छा है। हाँ, इसको जब भी हम मांगे देते रहिए, तो क्या है, ये बिल्कुल काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। और उसका प्रोटोकॉल जो है, अगर वो करना चाहे सीरियस हो, क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या सारी चीजें, तो वो हम उसको बताते हैं फिर, जैसा भी। रोहिणी, हाँ, रोहिणी जी अनम्यूट करें। हॅलो. हेलो। हा दादा. नमस्कार दादा. नमस्कार, बोला। दादा, मला मुलीबद्दल विचारायचं होतं. तिच्या घशात हम्म इन्फेक्शन झालंय. हम्म हम्म हम्म. तर आम्ही इथं दाखवलं होतं डॉक्टरांना, पण मग ती गोळ्या घेते तेव्हापासून तिला असं उठताना बसताना डोक्यात असं झिंझण्या येतात. आणि तिचं वय किती आहे? 18 वर्षाची आहे. ओके, सगळ्यात आधी एक काम करा, जर गळ्यात इन्फेक्शन आहे तर 11:30चं आवाज ठीक झाला. हम्म. ठीक. प्रॉब्लेम आला. आपकी आवाज नहीं आ रही दादा। ओके। सो लाईट चली गई है, इसलिए थोड़ा सा। ओके। हाँ मॅडम, तुम्हाला आवाज येतोय का? हा, आता येतोय दादा. है ना. तर त्याच्यामध्ये काय करायचंय, 11.5चं पाणी काढलं 1 ग्लास, त्या हा. पाण्याला स्टीमर मध्ये टाकलं, त्याच्यामध्ये अजवाईन टाकली. अजवाईनला काय मराठी ओवा म्हणतो होतं का आपण, ना, ओवा, है ना, तर ते टाकलं, त्याचं स्टीम घ्यायची. एवढंच करा. आणि जर दुधाने काही इन्फेक्शन होत असेल तर तिला म्हणा दूध थोडे दिवस बंद कर, दूध दही ताक
या वस्तू बंद ठेव. नुसतं ते स्टीम 2-3 वेळा 4 वेळा घ्या, है ना. एकदा अजवाईन टाकली, ओवा टाकला की ते 2-3दा स्टीम घेऊन मग तो फेकून द्यायचा. मग दुसऱ्या दिवशी परत ती स्टीम घ्यायची. ते मेडिकलवर तुम्हाला ते मिळेल, है ना. तर 11:30 ते करा आणि 11:30चं पाणी थोडं गरम करून त्यांनी त्याचं गार्गल सुद्धा करा. त्यांनी सुद्धा आणि स्टीम तोंडात घ्यायची, स्टीम नाकात आणि तोंडात. त्यांनी ते क्लिअर होईल. जर काही बॅक्टेरिया असेल, काही इन्फेक्शन असेल, व्हायरस असेल तर निघून जाईल, है ना. हो, आणि दादा तिला असं डोक्यात झिंझिण्या का येतात? डोक्याचं झिंझिण्या येत आहेत तर विटॅमिन्स मिनरल्सची कमी आहे. तिला ऍपल जे आहे ते 2 ऍपल डेली खायला द्या. 6 आधी तर बॅलन्स करा. ॲलोवेरा ज्यूस, आवळा ज्यूस आणि गिलोय ज्यूस, हा तिन्ही तुम्हाला पतंजलीवर मिळेल. हा एक 20-20 ml तिला प्यायला द्या सकाळी अनुषापोटी स्टीम घेतल्यानंतर. आणि त्यानंतर तिला ऍपल द्या खायला 2. 9.5 मध्ये डिप करा 2 ऍपल. आणि अनार तर सिंपल सोलून देऊ शकतो. तर ब्रेकफास्टमध्ये तिला ऍपल द्या आणि अनार द्या. आणि जेवणामध्ये तिला आपला एक गुळाचा डल्ला, गुळ जो असतो तो, खजूर आपले 2 ते 3, आणि आपलं ओलं खोबरं, या मग आपलं किराण्याच्या दुकानावर जो गोळा येतो तर तो त्याला किसून घ्या आणि ते तिला जेवणात द्या. आणि 4 सीड्स रात्रीच्या जेवणात, है ना. सफेद तिल, अलसी, सनफ्लावर सीड्स आणि तुमचं हरे कद्दू के बीज, हे 4ही तिला रात्री भिजवा, त्यामुळे सकाळी भिजवा आणि संध्याकाळी तिला द्या. त्यांनी ते सगळं तिचं क्लिअर होईल. विटॅमिन्स आणि मिनरल्सच्या कमीनी चक्कर येतात, विकनेस येतोय, है ना. हे 4-5 दिवस बरं वाटेल, नाही तर हो मला हो है ना. हो हो, चालेल दादा, थँक्यू. थँक्यू. ओके. तो अब कितने लोग बचे हैं? बहुत सारे लोग बचे हैं क्या? प्रकाश मुनिया जी अनम्यूट करें. दादा ये और मुकेश 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 जी चंद्रवंशी कुछ अनम्यूट बोलना करें. चाह रहे हैं मेरी टीम से, वो उसको। मुकेश जी अनम्यूट करें. हेलो सर। हाँ मुकेश जी, आप अनम्यूट करें. अरे प्रकाश बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग दादा। हाँ प्रकाश जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। अच्छा. ओके, और मैंने आपका 200 वाला रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है सर। मेरा एक क्वेरी था सर। मैंने एक लेडी को डिवाइस दिया हुआ है, पर उनकी 2 किडनी का डायलिसिस चल रहा है। हर 2 दिन में डायलिसिस चल रहा है, तो उससे हम कैंगन वाटर के साथ क्या अच्छा से अच्छा कर दो, जल्द से जल्द रिजल्ट मिले। देखिए, किडनी का दुश्मन है तेल, दूध, दही, चिकनाई और कुक फूड. तो अगर किडनी का डायलिसिस चल रहा है तो पीली चीजें उसको ज्यादा देना पड़ेंगी. लाइक पीला कद्दू आता है, उसका धनिया पत्ता, उसका मिक्स जूस, जिससे किडनी को रिलीफ मिलेगा. उसके बाद पपीता, वो खाए जब भी उसको भूख लगे. उसके बाद येलो चीजों में ये शिमला मिर्च आती है, वो खाए. किडनी को जो है यही सारी चीजें पसंद है. तो ये चीजें अगर हम देंगे और उसको लिटिल मिलेट्स अगर देंगे खाने में, उसको फ्राइड फूड बंद कर देंगे, ऑयल निकाल देंगे और आपका दही निकाल देंगे, दूध निकाल देंगे, डेयरी प्रोडक्ट सारे निकाल देंगे और वेजिटेबल जूसेस उसको हम देंगे अगर, तो चांसेस हैं कि उसका डायलिसिस रिवर्स हो. लेकिन सबसे पहले उसको देना पड़ेगा व्हीट ग्रास पाउडर, गिरमेस कंपनी का व्हीट ग्रास पाउडर, जो मैं टाइप कर देता हूँ. वहाँ आप ऑनलाइन अमेजोन से उसको मंगा लीजिएगा और वो देना पड़ेगा 1 चम्मच 3 ग्राम 9.5 pH का पानी डाल के. और उसके बाद ये जूसेस उसको देना पड़ेंगे. तब जाके अगर कुछ हो जाए तो हो सकता है ना. नहीं तो ओके ओके सर। हाँ, ये ओके दादा, अगर ये और बंद सब नहीं दाल, करेंगी तो नहीं होगा. तो क्या सब दाल है वो भी बंद करना है सब हाँ, खाना? दाल दाल नहीं खाना है. दाल, मांस, मछली, अंडा, पनीर, है ना, ये सब बंद करना पड़ेगा. ओनली वेजिटेबल्स और मिलेट्स. तो दिन ओके। भर वेजिटेबल्स का जूस ले, इवनिंग में एक बार मिलेट्स ले, फिर बताइए. फिर और रिजुवनेशन आता है. लेकिन व्हीट ग्रास से स्टार्ट करिए, है ना. और जूस हमें जो बनाना है वो 9.5 pH में बनाना है या फिर ये 7 pH? 9.5 में ही बनेगा सब कुछ. 7 pH तो काम ही नहीं आएगा, क्योंकि 7 pH के पानी को आयोनाइज पानी नहीं बोला जाता, वो काम नहीं आएगा. और लास्ट 2 महीने से मैं उनको 7 pH कंज्यूम करवा रहा हूँ, तो हम उनको ज्यादा से ज्यादा कितने pH तक का पानी दे सकते हैं? 8.5, 9, 9.5 बस. रात को 8.5, दिन में 9.5. ओके ओके दादा, थैंक यू। ठीक है. अनिल कापसी जी कह रहे हैं मैं दूसरी टीम से हूँ, रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ. कर सकते हैं सर. इसके लिए QR कोड आपको अभी मैंने बताया था और उसमें आप जो है कर सकते हैं. मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है शिव स्वास्थ्य और धन, उसमें भी QR कोड दिया हुआ है. उसमें सारे ये रिकॉर्डिंग्स हम देते हैं. तो उसमें आप जाइए, उसमें आज फिर QR कोड डाल देंगे, उसमें आप करिए सहयोग. ठीक है.
मुकेश चंद्रवंशी जी अनम्यूट करें, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा फटाफट लेते हैं। हाँ, बताइए। दादा मैं छत्तीसगढ़ कवर्धा से बोल रहा हूँ। हम्म। ये मेरे पास ना एक पेशेंट है दादा। इनके हम्म। गले में ना सिस्ट हो गया था, वो गले के पास सिस्ट हो गया था। हम्म। तो इनसे थोड़ा सा बात करिए ना दादा, क्या है हालचाल। दादा नमस्कार। नमस्कार। दादाजी मेरा ये राइट साइड नेक में सिस्ट बना हुआ था, जिसको अभी 15 दिन से सर्जरी करवा के निकलवाया हूँ, लेकिन अभी भी बाजू में सिस्ट बना हुआ है, पूरा नहीं निकला है। डॉक्टर लोग नहीं निकाले हैं उसको। जांच में थोड़ा सा कैंसर का लक्षण बता रहे हैं, और बहुत दिन से मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन का उपयोग भी कर रहा हूँ, बहुत सारे एंटीबायोटिक से भी ले चुका हूँ। आज हमारे यहाँ मुकेश भाई जी केनन वाटर पिलाने के लिए आप बुलाए हैं मुझे, तो अभी इनके लिए क्या उपाय है दादाजी इसकी? देखिए, इसके लिए अगर ये आपको मेरे संपर्क में रहना पड़ेगा। हमारा जो हेल्दी वेल्दी भारत ग्रुप है, जो एक चार्जेबल ग्रुप है, उसमें जी आपको उसकी सदस्यता जो है वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बार बार इसमें हमको डाइट चेंज करना पड़ेगी। सबसे पहले जी सिंपल काम करके देखिए, बॉडी को कोकोनट वाटर पे शिफ्ट कर दीजिए सुबह उठने के बाद। जो आप सबसे पहले परहेज समझ लीजिए, दूध दही जी छाछ नॉनवेज जी और आपका ये जितनी भी चीजें हैं, मांस मछली जी अंडा दही भात रोटी, ये अब हम कुछ नहीं खा जी सकते हैं। हमको जी जो है नारियल पानी, हम पानी भी नहीं पी सकते अब, है ना, सिस्ट है ना, तो पानी भी नहीं पीना है। 10 दिन हम सिर्फ कोकोनट वाटर पियेंगे। और कोकोनट जी वाटर कब तक पियेंगे? 2 बजे तक। और 2 बजे बाद जो है हम पियेंगे खाएंगे पपीता 1 किलो, जी और ये भी जी इस पानी में डिप किया हुआ, और फिर इस पानी को पियेंगे 9.5 pH का जो है कैंगन वाटर, इसको हम पियेंगे। और इसके जी बाद जो है हम धनिया पत्ता है उसका जूस लेंगे, धनिया पत्ता भी इस पानी में डिप करके रखेंगे 40 मिनट, उसके बाद उसका जूस लेंगे। और जब भी प्यास लगेगी दोपहर बाद हम पानी ग्रहण करेंगे, वो भी कैंगन वाटर। वो भी जो है कैसे बनाएंगे, पानी को 10 बार उबाल लीजिए, फिर उस पानी से कैंगन वाटर बनाइए, और फिर इसको पीना प्रारंभ करिए। और रात्रि को सोते समय जो है आपका चना खा लीजिए, देसी चना जो होता है कच्चा, और जो है कोकोनट का जूस पी लीजिए, जो माता जी हनुमान जी को जो कोकोनट चढ़ता है उसका जी जूस बना के पी लीजिए। ये आपका भोजन रहेगा। 10 दिन में जो है फर्क दिखने लगेगा, फिर हम फिर डाइट को चेंज करेंगे। और आपका 2 बजे से लेके 8 बजे तक आप कैंगन वाटर पीजिए 9.5 pH का। इस प्रकार से अगर जी आप करते हैं तो 10 दिन बाद फिर रिव्यू करेंगे, फिर डाइट चेंज करेंगे, तो ये बदल बदल के उसको देखना पड़ेगा कि कौन सा चीज बॉडी को सूट कर रहा है। तो अभी हम जी 10 दिन सिर्फ कोकोनट वाटर नारियल पानी पर रहेंगे। हरा कोकोनट जो मिलता है 25-30 रुपए का, वो जितने पी सकते हैं जी 4 से 5 प्रतिदिन पिए। और बाकी जो दो जी चीज बताइए, पपीता 1 किलो और धनिया, ये खाइए। और रात को चना और आपका कोकोनट जूस इतना लीजिए। किसी भी चीज को नहीं लेना है, तेल को नहीं लेना है, घी नहीं लेना है, दूध नहीं लेना है, चिकनाई नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का नॉनवेज नहीं लेना है, भात रोटी कुछ नहीं लेना है ना। सिर्फ हमारा देशी चना आप जो लीजिए, और जो है कोकोनट मिल्क ले सकते हैं आप, बस इतना करिए। फिर हम देखते हैं ठीक क्या फर्क आता है। कैंगन पानी ठीक ट्यूमर को गला देगा, और जो है बाकी जो चीजें बताई हैं ये आपके शरीर को पोषण देंगी, कमजोरी नहीं आएगी। 10 दिन बाद हम फिर और चेंज करेंगे डाइट, लेकिन देखते हैं कितना फर्क हमको दिखता है। तो जितना कोकोनट जूस भी चाहे जितना पी सकते हैं, नारियल पानी भी चाहे जितना आप पी सकते हैं, है ना। तो 10-10 दिन ठीक बाद डाइट को जब चेंज करेंगे तो उससे होगा। जी ठीक है। अभी अभी मैं धनिया पत्ता है, पान पत्ता है, ये आंवला आंवला का है, ये सब जूस अभी सुबह मॉर्निंग खाली पेट पी रहा हूँ मैं 1 गिलास। हाँ, उनको सबको बंद कर दीजिए। आप जी अभी सिर्फ कोकोनट वाटर पे आ जाइए। ये सारे जूस आप इधर दोपहर में पीजिए 2 बजे के बाद, अभी मत पीजिए जी इनको, है ना। जी ठीक है। धन्यवाद दादाजी। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू दादा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेंबरशिप लीजिए हेल्दी वेल्दी भारत का, जो पहले 3,000 तक बढ़ा के मैं मुकेश भाई 5,000 बार कर कोड डाल दूंगा मैं, उसमें जुड़ जाइएगा आप। मुकेश हाँ, तो भाई उसमें आप इस टाइप की चीजें आप देखते रहिए, सलाह लेते रहिए। और जो है रोहित मलिक जी अनम्यूट करें, विभूति मिश्रा जी रेडी रहें, दुलार सिंह जी। हाँ, दादा राम फटाफट राम। बताइए सर, टाइम हो गया है। रात को खराटे बहुत आते हैं दादा। हाँ, खर्राटे आते हैं तो फैटी लीवर है आपको, लीवर में चर्बी होगी तो खर्राटे आएंगे। अब लीवर को ठीक कैसे आप करेंगे? तो लीवर को ठीक करने के लिए 7 बजे बाद भोजन करना बंद कर दीजिए, तो खर्राटे बंद हो जाएंगे। अभी तो इतना ही करिए, 7 बजे जो भी खाना है खा लीजिए।
और जो है बॉडी में से दूध दही निकाल दीजिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि चिकनाई बॉडी में दूध तो मैं ऑलरेडी। पीता ही नहीं दादा बिल्कुल। दूध दही नहीं पीते हैं? नहीं नहीं। तो और भी खतरनाक बात है, दूध दही नहीं पी खा रहे हैं तो भी अगर खर्राटे आ रहे हैं तो इसका मतलब बॉडी को जो है अब जरूरत है 7 बजे बाद तो कुछ खाना बंद ही करिए। और जो है अगर बहुत ज्यादा खर्राटे आ रहे हैं तो जो 10-11 डाइट है, आपको पता है 10-11 डाइट की जानकारी है आपको? आप रोज आते हैं जूम में कि नहीं है? नहीं आता हूँ दादा मैं, वो 4 तो बीज होंगे अपने। नहीं नहीं, 10-11 डाइट के बारे में आपको पता है क्या कि नहीं पता है? 10-11 डाइट हमने जो अभी 1 महीने से बात कर रहे हैं, आप लोग रेगुलर आएंगे ना सर तो मजा आएगा, नहीं तो क्या, आप भी आएंगे टाइम पास करने और हमारा भी टाइम पास होगा। तो हम ये सब चीज बता चुके हैं कि 10-11 डाइट जो है हमारा, उसमें अगर खर्राटे आते हैं, मतलब खर्राटे क्यों आ रहे हैं? लीवर में चर्बी है, लीवर में चर्बी है मतलब चर्बी गल नहीं रही है, तो क्या करेंगे हम? अब चर्बी गलाने के हजारों तरीके हैं, हजारों तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है इमली पानी। 11.5 pH के पानी में इमली, मतलब देखो वही वही बात बार बार करना पड़ती है। तो क्योंकि घूम फिर के क्वेश्चन वही आता है, इसलिए हम बोलते हैं कि रोज आओ जूम में, है ना, पैसे भरो नहीं भरो पर जूम में आ जाओ रोज। नहीं तो बचे हुए 400 लोगों का समय आप खत्म खत्म कर दोगे, बिल्कुल खत्म। उस 400 लोगों के समय को मार डालोगे आप अगर। और हम फिर अब बार बार अगले महीने हम बताएंगे भी नहीं ये सब चीजें, इस महीने तुम बता भी रहे हैं क्योंकि हमको सेल 800 करना है। और हमारा अगर ये इंटरेस्ट खत्म हो गया सेल 800 करने का, तो हम ये सब बातें बार बार करेंगे भी नहीं। फिर आप गूगल गूगल पे ढूंढते रहोगे, आपको गूगल कुछ भी नहीं बता पाएगा ये सारी चीजें जो हम बताते हैं। तो अब लीवर के अगर खराब है तो खर्राटे आएंगे। कल भी हमने बात बताई थी, आप शायद कल भी नहीं थे, परसों भी ये बात बताई थी, पर आप नहीं कल तो था अचानक। दादा। ये सब बातें बताई थी हमने कि खर्राटे क्यों आते हैं, हमने स्लाइड चलाई थी लीवर की। तो 1-2 मिनट, अब तो कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर आपका जवाब देते हैं। वीट ग्रास ब्रांड बता दिया है, गिरमेज वीट ग्रास। स्वर्णम पाउडर किस लिए काम करता है? बाप रे बाप, ये सब क्वेश्चंस कौन सा पाउडर क्यों काम करता है, ये हम 200 रुपये में बताएं ऐसा? ये सारी चीजें ये 2000 लेंगे तो भी लोग नहीं बताएंगे सब क्या होता है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है अभी। आंखों की दृष्टि कम हो गई है, आंखों की दृष्टि कम हुई, वीट ग्रास पाउडर लो। रिकॉर्डिंग देखना चाहिए। लौकी के जूस में आंवला मिला सकते हैं क्या? बिल्कुल मिला सकते हैं। अजीत जी, एक तो आप मेंबर बनिए हेल्दी वेल्दी भारत के, क्योंकि आप काम करते हैं, आपको मेंबरशिप लेना जरूरी है। ऐसे ही इधर उधर से पूछते रहेंगे रिकॉर्डिंग कहाँ है, क्या है, ये है वो है, इससे काम नहीं चलेगा। विधिवत फोन पे बात करिए, प्रॉपर तरीके से काम करिए। ये मैं आपको 1-1.5-2 साल से जानता हूँ, आप इसका कैंगन का काम करते हैं। और जहाँ खर्चा करना पड़ेगा ना अजीत भैया, वहां तो करना ही पड़ेगा उसका। ऐसा शॉर्टकट नहीं निकलेगा कि आप जो है ऐसा कुछ भी पूछ लेंगे रिकॉर्डिंग कहाँ है, ये कहाँ है, ये सब हम बता चुके हैं रिकॉर्डिंग कहाँ पे है। लेकिन आप अननेसेसरी कुछ भी पूछेंगे ना तो जो है, हाउ टू गेट मेंबरशिप, आप के स्कैनर आपको जो दिया गया है, मेरा मोबाइल नंबर है उस पर आप स्कैनर मांगिए, आपको संतोष जी स्कैनर हम दे देंगे, है ना। मेरा मोबाइल नंबर इस पर वापस डाल रहा हूँ, इस पर स्कैनर मांगिए, उसके मेंबर बनिए। 5000 रुपीज उसका मेंबरशिप है। स्किन बैरियर खराब हो गया है तो क्या करें दादा? ये स्किन बैरियर, सुमन जी थोड़ा सा अनम्यूट करके बताएं क्या होता है ना। गॉल ब्लैडर कैंसर, उसके लिए हेल्दी वेल्दी भारत ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कैंसर में आपको बहुत बार जो है बात करनी पड़ेगी, तभी जाके उसका निराकरण हो पाएगा, है ना। सो उस पर आप क्यूआर कोड मांगिए, आपको क्यूआर कोड हम दे देंगे। कफ आता है बता चुके हैं, कफ के लिए क्या करना है। अब लोग लेट आए होंगे, नहीं तो अभी अभी जस्ट कफ के बारे में बताया है कि कफ बहुत आता है तो चने पे शिफ्ट हो जाइए। काबुली चना बॉईल करके खाइए, देसी चना खाइए, दूध दही सारी चीजों से परहेज। अगर मैं बोल रहा हूँ काबुली चना खाना है, देसी चना खाना है, मतलब जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक यही खाना है। और करेले का जूस पीना है सुबह मॉर्निंग में, इतना करना है। सुबह खाने में काबुली चना, नाश्ते में काबुली चना, उधर अपना कच्चा चना देशी, यही यही खाना पड़ेगा। तब जाके कफ जो है वो 3-4 दिन में निकल जाएगा, है ना। 60 साल के हैं तो दांत भी देखना पड़ेंगे, दांत इनके हैं कि नहीं है, ठीक है।
पाम स्वेटिंग के लिए क्या करें, कद्दू धनिया का जूस लो, पाम स्वेटिंग जो है ठीक हो जाएगी। हाँ, तो अब आपको खर्राटे आते हैं, तो खर्राटे में क्या करें, तो रात को 11.5 pH का पानी निकालो, आधा लीटर, उसमें जो है बॉटल भी आधा लीटर की लो, उसमें इमली डालो, अभी इमली का फोटो भी हमने बताया था, एक इमली डालो, चश्मे के बराबर आती है। उसके बाद अगले दिन उस पानी को पूरा पलटा दो, पूरा पलटाने के बाद एक बाउल में मतलब खाली कर दो, उसमें इमली को स्मैश करो। स्मैश करने के बाद वो पूरा पानी का कलर बदल जाएगा। तो रात को 11.5 का पानी निकाला, आधा लीटर की बोतल ली, और उसमें जो है पूरा उस पानी को में इमली डिप करके रखी। अगले दिन उस पानी में से इमली को खाली किया, उस पानी में इमली आ जाएगी, इमली और पानी को अच्छा मैश कर दिया, उसके बाद उसको छान लो, उस पानी को गर्म करके पी लो। 1 घंटे के बाद आप ग्रीन टी पी लो। ग्रीन टी अभी फोटो बताया था, गुडविन कंपनी की ग्रीन टी काफी अच्छी है। या तो फिर जो है आप ब्लैक टी पी लो, ब्लैक टी सॉरी, ग्रीन टी और आपका ब्लैक कॉफी, तो दोनों पियेंगे तो और भी अच्छा है, लेकिन एक साथ पियेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो भाई पहले इमली पानी ले लिया, 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी ले ली, उसके 1 घंटे बाद ग्रीन टी ले ली। ये आपका हो गया शेड्यूल। इसके बाद जो है कचूमर सलाद ढेर सारा, ग्रीन जूस, जो आपका ग्रीन चटनी है वो, चटनी रोटी, या फिर अपना ढेर सारा सलाद रोटी, इस प्रकार का आपका भोजन जो है अगर आप रखेंगे सुबह दोपहर शाम, या फिर 10-11 डाइट सबसे बेटर, लेकिन वो हार्ड होती है फॉलो करने के लिए। 10-11 डाइट में क्या होता है, सुबह इमली पानी लिया, इमली पानी के बाद आपका ब्लैक कॉफी लिया, और उसके बाद आपका ग्रीन जूस ले लिया। ग्रीन जूस में आपका एक कांच का जार लेंगे, जिसमें 9.5 pH का पानी डालेंगे, और आपका धनिया पत्ती एक 10 रुपए का, कड़ी पत्ता एक 8 से 10 कड़ी पत्ते, पीला कद्दू 100 ग्राम्स, लौकी 100 ग्राम्स, इसका अच्छा 9.5 में डिप करके इसका जूस बना लेंगे। और इस जूस को जो है पियेंगे, जिस पानी में डिप करेंगे उसको यूज नहीं करेंगे जूस बनाने के लिए, फ्रेश 9.5 यूज करेंगे। और उसके बाद जब भी भूख लगेगी फल ही फल खाएंगे। फलों की भी दो फैमिलीज होती हैं, मीठा फल, खट्टे फल। तो मीठे फल से स्टार्ट करेंगे, केला है, चीकू है, पपीता है, ये मीठे फल हैं। अनार, एप्पल, मौसम्बी, मैंगो, ये खट्टे फल हैं। तो एक बार मीठे फल, फिर एक बार खट्टे फल, फिर रात को फिर मीठे फल, ऐसा खा के हम सो जाएंगे। और ऐसा हम 4 दिन तक करेंगे। तो 4 दिन तक हम क्या करेंगे, ना रोटी लेंगे, ना भात लेंगे, ना सब्जी लेंगे, ना कुछ नहीं खाएंगे हम, है ना, कुक फूड। हम फल ही फल खाएंगे ग्रीन जूस के बाद, ब्लैक कॉफी ले लें, ग्रीन टी ले लें। और ऐसा करेंगे हम 3 दिन तक, ये हमारा डाइट चलेगा। चौथे दिन भी सुबह यही डाइट चलेगा, और उसके बाद हम जैसा मन करे वैसा दाल भात रोटी सब्जी खा सकते हैं, लेकिन दूध दही छाछ ये तो नहीं चलेगा। बॉइल्ड फूड खा सकते हैं। उसके बाद फिर ये 10-11 डाइट फिर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हम 3.5 दिन तक जो है फलों पे रहेंगे, ग्रीन जूस पे रहेंगे। और 3.5 दिन मतलब 3 दिन के बाद जो दिन आता है चौथा दिन, उस दिन भी हम अपना इमली पानी लेंगे, ब्लैक कॉफी लेंगे, ग्रीन जूस लेंगे। उसके बाद हम कुक फूड खाएंगे। कुक फूड में भी वेजिटेरियन फूड, है ना, डेयरी वेरी नहीं लेंगे, डेयरी नॉनवेज ये नहीं लेंगे। उसके बाद फिर जो है वापस 3 दिन के लिए हम फ्रूट्स पे आ जाएंगे। ऐसा अगर आप 1 मंथ करेंगे तो आपके खर्राटे परमानेंटली चले जाएंगे, है ना, क्योंकि जो भी कचरा है लीवर में, जो भी पेट में जो चर्बी है, वो सब निकल जाएगी। अब आपको अगर ये इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं, ताकि कोई गलती ना हो आपसे, रोहित जी। अगर और आपको कल ऐसा लगा है कि समझ में नहीं आई हो तो आप, आगे समझ में आ गया। समझ में आ गई ना, हाँ। तो ये जो फलों की डाइट है ये काफी तगड़ी है। 10-11 डाइट बोलते हैं। 10-11 इसलिए बोलते हैं कि हम जैसे 3 बार खाना खाते हैं दिन में, तो सोमवार को 3 बार खाया फल, मंगलवार को 3 बार खाया, बुधवार को 3 बार खाया, तो ये 9 सर्विंग्स हो गई फलों की। और 10वीं सर्विंग जो है वो अगले दिन चौथे दिन हो गई। उसके बाद 11वीं सर्विंग हमारी जैसा मन करे वैसा खाइए, लेकिन वेजिटेरियन। तो डेट इज नोन एज 10-11, वहां पर वो डाइट का पहला चरण खत्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा चरण फिर उसी दिन से इवनिंग से चालू हो जाता है। 10-11 डाइट मतलब 10 सर्विंग फलों की। और ऐसा करके आप हमको 20-22 दिन बाद बताइए कि आपके खर्राटे, आप तो नहीं बता पाएंगे, आपके घर वाले ही बता पाएंगे कि आपके खर्राटे गए कि नहीं गए, क्योंकि खर्राटे तो दूसरे को सुनाई देते हैं, अपने खर्राटे खुद को सुनाई नहीं देते। तो ये कम हो जाएंगे, बंद होने के भी चांसेस है, 1 मंथ के बाद बंद ही हो जाएंगे खर्राटे। खर्राटे हम 10,000 से ज्यादा लोगों के बंद कर चुके हैं, मोर देन 10,000 पीपल, खर्राटे आना ही बंद हो गए। वो 10-11 डाइट पे आ गए। उन्होंने मांस मछली अंडा दूध, दूध की चाय, दूध की कॉफी,
और पनीर आइसक्रीम ये सब छोड़ दिया, स्वीट्स, तो ये खर्राटे बंद हो गए। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो ग्रीन जूस डेली लेना है, ब्लैक कॉफी डेली लेना है, ग्रीन टी डेली लेना है, और इमली पानी सुबह एक बार डेली लेना है। इमली चश्मे के बराबर ही लेंगे, इससे ज्यादा बड़ी नहीं लेंगे, तो पूरा फैट डिजोल्व हो जाएगा। अभी गले वाले के वहां जो सब डबल चिन दिख रहा है ना, आपके लीवर में काफी फैट है, तो ये चेहरा वेहरा भी पूरा आपका खूबसूरत हो जाएगा। तो फिल्म स्टार लगने लगेंगे, काला चश्मा वश्मा लगाएंगे तो लोग सेल्फी लेंगे आपके साथ। ठीक है, जी दादा। तो ये करिए, और इसमें भूल चूक हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछिए फोन करके, लेकिन गलती मत करिए, है ना। हमारा फोन नंबर आपके पास होगा, मेरे को लगता है मुझे। जी दादा, बिल्कुल। तो कहीं भी ऐसा लगता है कि कुछ भूल गए हैं तो फोन करके पूछिए, है ना। फोन नहीं लगे तो नाराज मत होइए, कई मीटिंग में रहते हैं तो फोन उठा नहीं पाते, फिर व्हाट्सअप कर दीजिए, है ना, लोग नाराज जब हो हम जाते किसी हैं। को फोन करते हैं। ठीक है, तो ये खर्राटे बंद होना चाहिए आपके, ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, तो कि आपके खर्राटे बंद हो गए। तो ये कौन बताएगा? आपके वाइफ, आपके बच्चे, वो बता पाएंगे। ठीक है, और दादा। जुड़े रहिए, कनेक्शन में रहिए। ओके, और ये रिकॉर्डिंग सुनते रहिए, रिकॉर्डिंग अभी आ जाएगी ग्रुप पे, है ना। आप उसमें है कि नहीं है, उस अपने व्हाट्सअप चैनल है शिव स्वास्थ्य और धन? नहीं दादा, उसमें नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो हम उसको डाल देंगे। आप व्हाट्सअप, चलो यार, आप बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह नहीं है, कोई बात नहीं, हम डाल देंगे आपको। उस चैनल को फॉलो करेंगे, लिंक तो वो फ्री चैनल है हमारा, उस पर आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू दादा, थैंक यू। ओके। चलो विभूति मिश्रा सर अनम्यूट करें, बहुत सारे लोग अभी भी हैं, 9:52 हो चुका है। हाँ सर। नमस्ते दादा। नमस्ते सर, नमस्ते। ये ये जो आप बोले ना कि चैनल में ज्वाइन बहुत लोग भी नहीं हुए, एक्चुअली ऑफलाइन से अगर डाउनलाइन में सिर्फ चैनल का मैसेज भी करते, अगर लिंक उनके पास है, तब भी वो लोग ज्वाइन हो जाएंगे। हो सकता है यहाँ मीटिंग में मैं ज्वाइन नहीं हो आज सकते। आज मेरे स्टेटस पे मैं डालने वाला हूँ उसका क्यूआर कोड, जैसे आप हाँ, उसको स्कैन करेंगे ना, सब नहीं लोग कोई ज्वाइन हो नंबर जाएंगे। भी आपका सेव नहीं किया है, लेकिन जो ऑफलाइन से वो डाउनलाइन को सिर्फ आपका चैनल का लिंक भी भेज दे तो ज्वाइन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन तो उसमें से मिल जाएगा, उसमें क्यूआर कोड, लिंक ऑफ रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग मिल जाएगा उसमें। वो जैसे चैनल हमें जो है उस पे सारा रिकॉर्डिंग मौजूद है सर, और वो अभी हम स्टेटस पे उसका क्यूआर कोड डालेंगे, जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे आप उस चैनल पे पहुंच जाएंगे, उसमें सारा रिकॉर्डिंग आज तक का मिल जाएगा आपको। ठीक है। नहीं, कुछ लोग हैं जो मतलब मीटिंग मतलब आए नहीं है, कोई देखा नहीं है, लेकिन वो अगर वो मीटिंग में नहीं आए तो वो अगर डाउनलाइन को भेज देंगे तो उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि ऐसा एक चैनल है जिसमें हम जाएंगे तो इंफॉर्मेशन मिलेगा बहुत सारा। ये होने से अच्छा है। और हम्म। दादा एक चीज बोलना है, ये से हटके आज आप हेयर कटिंग करके हैंडसम लग रहे हैं, और बैनियन में सीधा है स्मार्टी लग रहे हैं, और कुछ दिन में आपसे थैंक यू। प्यार हो गया है। आज वैलेंटाइन डे है, इसलिए आपको आई लव अरे यू। यार, आज तो वैलेंटाइन डे, यस यस, हैप्पी वैलेंटाइन डे। अनुपम भी आपसे यहाँ पर प्यार है। हो गया अनुपम, हैप्पी वैलेंटाइन। है ना। आप इतना हैंडसम आज लग रहा है कि प्यार और ज्यादा लगता है, प्यार हो गया है, और वाह। इतना दादा मतलब दादी आ पेशेंस से गई है, आप दादी आंसर दे रहे हैं। दुबे दादी आ गई। दुबे खान दादी दा को को भी भी लेते हैं। आई लव यू। थैंक यू सर, थैंक यू, आई लव यू टू। और थैंक यू सर, थैंक यू, हमारा थैंक यू विभूति स्कैनर सर, देख लीजिएगा, मिश्रा सर, थैंक उसको यू स्कैन आपका। करेंगे तो आप आई लव यू। उस पे आ जाएंगे। ठीक है, थैंक विश यू। यू ऑल थैंक हैप्पी यू डन। वैलेंटाइन। अनुपम खुद को अनम्यूट करो, कहाँ हो वही छुपे हुए? हेलो तुम सर, अलग गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तुम अलग ही चहक रहे हो आज, वैलेंटाइन तुम्हारा तो खास वैलेंटाइन है आज। अरे सर, सुबह से सेब, पहले एलोवेरा, आंवला और गिलोय चल रहा है, फिर उसके बाद वाह। में सेब, 2 सेब चल रहे हैं। अभी जस्ट अभी गाजर, ककड़ी और टमाटर और भिंडी, ये सब तो वाह। आपकी देन है। दादा, मेरे को पूछना था, अब जैसे ये मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये जो आपने साइकिलिंग वाली, जो योगा साइकिलिंग वाली जो बताई थी, उसी यस। में उसी में रामदेव बाबा ने बताया था कि गरम घी, थोड़ा सा घी करके वो अपन पी सकते हैं, उसके बाद में नमक खा सकते हैं, तो वो अपन इसमें इंक्लूड कर सकते हैं बीच में कहीं पे? हाँ, घी खाया जा सकता है, एक्चुअली घी बहुत अच्छा है लुब्रिकेशन के लिए। कुछ लोग कॉफी ओके। पीते हैं और घी खाते हैं, तो ओके। है ना, घी अगर अच्छा मिल जाए, हाँ हाँ। ताकि लुब्रिकेशन जो है वो, हमको जो है प्लांट्स को लुब्रिकेशन किससे मिलता है? पानी से। तो बिल्कुल। है ना, हालांकि उनका सेल का स्ट्रक्चर अलग है, हमारा अलग है, लेकिन हमको लुब्रिकेशन मिल जाएगा ओमेगा 3 से, जो अखरोट में है, अलसी में है, बिल्कुल। आपका है ना, ग्रीन पंपकिन सीड्स में है, इनमें बहुत सारा ऑयल है। तो हमें ओमेगा जी। 3 जो है, जो हमें उसका ध्यान देना चाहिए।
मेन ओके तो अगर घी की जगह हम सीड्स का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है। मैंने भी कई बार घी खा के देखा, लेकिन मैंने देखा मुझे सूट नहीं होता। मुझे भी घी काफी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने ओके देखा कि फिर डकारे अकारे आती हैं। घी अगर अच्छा नहीं होता ना, क्वालिटी वाला, जी। तो आप या तो घर पे बनाया हो तो बेटर है। हाँ, घर वाला है। तो एंड वो उसको सीड्स भी खा रहा हूँ, चारों सीड्स भी खा रहा हूँ भी अपने लंच हाँ, से पहले। तो जी आप जी घी जी। खा सकते हो, घर का बना हुआ है तो नो डाउट अच्छा है घी। ओके। आप घी को गर्म करने से घी स्पॉइल होता है। घी मतलब ऑलरेडी, कुनकुना कुनकुना कर सकते हैं उसको? घी जैसे आप चम्मच से मतलब जैसा है वैसा ही हाँ हाँ घी हाँ। लीजिए, वो आपकी है ना जबान पे ऑलरेडी पिघल जाएगा वो। ओके, ठीक है दादा। वो गर्म मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी वो 250 डिग्री पे गर्म हो चुका है। अब उसको ठीक है बार बार ठीक है। गर्म करेंगे तो वो खराब ओके। है ना। ओके दादा, थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू। थैंक यू, लव यू ऑल। लव यू दादा। वाई के प्रधान जी ओमेगा 3 के बारे में कुछ बात कर रहे हैं लगता है। ओके। दादा उनको कोर्स किया हूं मैं प्रधान सर को। ओके, प्रधान सर ने कुछ क्यूरी अनम्यूट पूछी कर। है, आंवला मिला सकते हैं क्या? प्रधान सर आंवला मिला सकते हैं आप, तो हीरो हैं आप, कुछ भी मिला सकते हो, क्या है सर। सो आज वैलेंटाइन डे है, सो लव यू आगे प्रधान सर सर। सर सर ओमेगा 3, लौकी में आंवला मिला सकते हैं ना दादा? हाँ मिला सकते हैं सर, लेकिन लौकी का जूस बनाने से पहले उसको चबा के देखिए, वो कड़वा ना हो, नहीं तो वो पॉइजनस हो जाता है लौकी। तो लौकी का जूस अच्छा। कभी भी बनाने से पहले उसको दांतों से चबा चबा के देखिए, वो कड़वा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हाँ, जूस जानलेवा हो जाता है। सो थोड़ा अरे बाप रे। ध्यान दीजिएगा। लौकी जो भी बना रहा है उससे बोलो पहले चबा के चेक करे, चबा चबा के हाँ देखे। अगर वो हाँ हाँ कड़वा, हाँ तो थोड़ा सा टुकड़ा, ज्यादा नहीं, और उसके बाद हाँ ही हाँ उसका हाँ। जूस बनाए। अदरवाइज वो डेंजरस हो सकता है। हम्म। दादा आपने जो ओमेगा 3 मेरे को एक रिकमेंड किए थे, है ना, हाँ, एक पर्टिकुलर कंपनी का, वो तो जबरदस्त है। यस, वो ओमेगा 3 हाँ वो तो। वो है जो हाँ मछली खा के खाती है। हाँ हाँ, क्या उसकी एलगी एलगी कुछ बोल रहे थे कि जिसको मछली, एलगी, ऐसा कोई हाँ, प्लांट है एल्गी, जिसे। एल्गी है जो मछली खाती है, और उस एल्गी से वो ओमेगा 3 बनाती है, और उस एल्गी से हम्म, एक कोई कंपनी है बाहर की, उसने वो ओमेगा 3 बनाया है। और वो काफी हम्म, काफी हम्म। जबरदस्त है। वो पानी में भी मिक्स हो जाता है सर, वाटर हाँ सॉल्यूबल, हाँ, मैं देखा उसका। दादा वो तो जबरदस्त रिजल्ट है उसका। जबरदस्त रिजल्ट। हाँ हाँ, हालांकि थोड़ा सा महंगा है लेकिन जबरदस्त है वो। अरे कोई महंगा नहीं है सर, वो 3400 3500 रुपए का है, और वो 40 दिन हाँ चलता है। मतलब हाँ, 40 दिन चलता है और हर दिन पियो तो मजा आ जाता है उसको पीने में। वो ओमेगा 3 मैं भी पी रहा हूँ उसको, बढ़िया चीज है वो, बहुत जी अल्टीमेट जी। है। हाँ हाँ हाँ, ठीक। वो बढ़िया है वो ओमेगा 3। जी। तो उसकी तो बॉटल भी, एक का स्टूडियो बनाना है दादा। यस सर। जल्दी जल्दी अपन को स्टूडियो बनाना है। ओमेगा 3 हमें बताइए। हाँ महेंद्र भी, आपको भी वो बॉटल बता देंगे, उसका फोटो खींच के आप भी बुला लेना उसको, या आप प्रधान जी से संपर्क करिएगा, प्रधान जी बुलवा देंगे। प्रधान जी काफी अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स खाते हैं। जी सर। तो ओमेगा 3 कौन सी कंपनी का लेना है, हम आपको बता देंगे। आप प्रधान सर बोल रहे हैं दादा स्टूडियो बनाना है स्टूडियो। यस यस, स्टूडियो बनाना है। स्टूडियो में काफी खर्चा होने वाला है, बनेगा, स्टूडियो भी बनेगा। तो ओमेगा 3 वो यहाँ का नहीं, बाहर का है, आउट ऑफ इंडिया का है वो ओमेगा 3। और जो है, मेरे नंबर पे आप मैसेज डालिएगा ओमेगा 3, तो मैं उसका पिक आपको भेज दूंगा। तो उसको आप जो है तो मंगा लीजिए फिर, है ना, मेरा नंबर है ही आप लोगों के पास। स्टूडियो में 10 लाख का खर्चा आएगा, हाँ यार सर, खर्चा तो आएगा, पर अब क्या करें। सीआरपी बढ़ा हुआ है, सीआरपी बढ़ा हुआ है तो क्या करें। सीआरपी बढ़ा है तो भाई सुबह उठिए, ड्राई फास्टिंग करिए, 8 से 9 घंटे का निर्जल उपवास करिए, और उसके बाद ढेर सारे फल खाइए, और ये क्रम जारी रखिए। पत्तियां, सलाद, फल खाइए, और पका हुआ भोजन, आपका दही, दूध, छाछ, तेल, ये बंद कर दीजिए। और आप देखेंगे 4 दिन में सी रिएक्टिव प्रोटीन आपका ठीक हो जाएगा। 7 बजे बाद भोजन मत करिए, सीआरपी बढ़ा है तो, है ना। उसके बाद हरि प्रसाद जी अनम्यूट करें खुद को, ये तो चलता ही रहेगा। हम सोच रहे थे कल लंबा मीटिंग लेंगे, लेकिन लगता है आज वैलेंटाइन डे पे सब लोग लंबा मीटिंग चाहते हैं। हरि प्रसाद जी अनम्यूट हैं, सर प्रणाम प्रणाम दादा। थोड़ा सा लाइट देता हूँ, आइए। सर हाँ सर मैं कैंसर पेशेंट का सर अभी 15 दिन हाँ, से 9.5 पानी और 11.5 दे रहा हूँ। उसके सर हाँ, क्या ऐड करेंगे, थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा। अभी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है सर, थोड़ा थोड़ा खाना खा रहा है, नहीं खा रहा था, और 4 कीमो उसका कंप्लीट हो गया है। कैंसर पेशेंट को देखिए क्या है, मैंने बताया पत्तियां ठीक करेंगी, दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, इसका परहेज उसको ठीक करेगा। जितना ज्यादा वो पत्तियां खाएगा,
पत्तियां खाने से वीकनेस आएगी उसको, लेकिन 0 कैलोरी डाइट लेने से ही कैंसर ठीक होगा, क्योंकि कैंसर लव शुगर। तो हर चीज में शुगर है, रोटी में शुगर है, भात में शुगर है, दाल में शुगर है, सब चीजों में शुगर है। तो जो 0 कैलोरी डाइट जो होता है, जिसमें आपका लौकी आता है, ककड़ी आता है, आपका टोमेटो में थोड़ा सा कैलोरीज है ना, तो ये अगर डाइट वो लेगा, बार बार यही चीजें खाएगा, और पत्तियों का जूस लेगा, पत्तियां कोई भी जो वहाँ अवेलेबल हो, पीपल की पत्ती कंपलसरी है, तो वो ठीक होगा। और उसके बाद जैसा मैंने बताया, हेल्दी वेल्दी भारत का या तो आप मेंबर बनिए, तो वहां पर जो हम टिप्स दें उसको फॉलो करते रहिए। मिलेट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, फर्मेंटेड मिलेट्स होते हैं, वो कब लेना है, कैसे लेना है, तो उसको क्या, कैंसर पेशेंट में अप डाउन बहुत आता है, एक बार की डाइट में वो ठीक नहीं होता, उसको बार बार कुछ ना कुछ नया 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 देना पड़ता है, तब जाके वो अलग अलग डाइट अलग अलग रिएक्शन उसकी बॉडी में करती है। लेकिन जो मूल मंत्र है, जो आपको मैं यहाँ फ्री में दे रहा हूँ, अगर आपको मेंबरशिप नहीं लेना है तो पत्तियों से कैंसर ठीक होता है, बस दैट्स ऑल। ठीक है। थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, क्योंकि बहुत डीप में जाना पड़ेगा कैंसर में, तब जाके वो होगा। ओके। स्टूडियो में 10 लाख लगेगा कि आगे हम बढ़ते हैं? धनसुख, लव यू ऑल। यस धनसुख जी, हम भी आपको बहुत चाहते हैं। नारायण शर्मा जी, वी लव यू। मेरा जॉइंट से आवाज आ रहा है, कट कट पटपट का आवाज आ रहा है। हाँ, तो कट कट पटपट का आवाज जो आ रहा है, जलेबी क्या है दादा? जलेबी एक डिश है। जलेबी क्या है, कोई जानना चाहता है? चलो जलेबी का फोटो भी दिखा ही देते हैं आज। जलेबी बनती है गेहूं से, और है ना, जलेबी एमपी में मिलती है, वहां मिलती है, वहां सभी पूरे वर्ल्ड में मिलती है हालांकि जलेबी, लेकिन अभी बता देते हैं हम। जलेबी किसी को देखना है, जलेबी क्या है, जलेबी देख लीजिए भैया। नहीं तो फिर बोलेंगे जलेबी भी नहीं दिखाता दादा, है ना। दुलार सिंह, आपका भी अनम्यूट करते हैं आपको। जलेबी जो फूड है, जलेबी क्या है देख लीजिए, इमेजेस दिख रहा है, टाइप करिए चैट बॉक्स में कि जलेबी दिख गई है, नहीं तो दिख इमेज, रहा है दादा, दिख रहा है। है ना, जलेबी देख लीजिए, ये होती है जलेबी। ठीक है, तो जलेबी भी दिखा दी है आज आपको, इसमें भी B12 होता है। ठीक है, चलो, लव यू सुमित प्रताप जी, हम भी आपसे प्यार करते हैं। दुलार सिंह जी अनम्यूट करें खुद को। हाँ दादाजी प्रणाम। हेलो। इमरती भी, हाँ, बस जलेबी लीजिए, इमरती जलेबी दोनों सेम ही है। इमरती कुछ ज्यादा स्वीट होती है, जलेबी जो होती है वो इमरती, दोनों में डिफरेंस होता है। सो इमरती अलग है, जलेबी अलग है। जलेबी थोड़ी सी आपको खट्टी मीठी लगती है, इमरती बिल्कुल मीठी लगती है। तो मेरे को लगता है कि इमरती जो है उसका फॉर्मुलेशन अलग है ना। सो हाँ, दुलार सिंह जी बोलिए। हाँ दादा प्रणाम। प्रणाम सर, हेलो। प्रणाम। हाँ बताइए। मेरे बच्चे का 8 साल बच्चे है, उसका आँख में थोड़ा सा कीचड़ आता है और रेडनेस हो गया है, और उसको मैं बीट राज दे रहा हूँ सुबह सुबह भी। हाँ हाँ और सलाद दूध दही पूरा बंद है उसका। हाँ, आंखों में कीचड़ आता है तो वीट ग्रास अगर दे रहे हैं, एक डब्बा खत्म करेंगे पूरा तो वो चला जाएगा उसको। विजन, आंखों की कोई भी समस्या हो ना, तो ये चारों सीड्स जो हैं ये बहुत काम करेंगे। ग्रीन पंपकिन सीड्स, आप वो सीड्स आपने देखे कि नहीं देखे? सीड्स चारों हमने दिखाए थे, देख लें सर, देख लें। उन सीड्स को लेके आइए, उसको किचन में रखिए अलग अलग डब्बे में, और रोज रात को उसको जो है गला दीजिए, और जो है एक एक चम्मच, तो अगले दिन पानी फेंक दीजिए। बच्ची को बोलिए कि इसको चबा चबा के खाए उन सीड्स को, और उसको 2 बार भी दिए जा सकते हैं, सुबह और शाम। तो फिर इन दैट केस सुबह भी गलाइए, रात को गलाया हुआ दोपहर को दीजिए, और सुबह जी गलाया हुआ रात को दीजिए। तो वो जो कीचड़ जो आ रहा है वो जी। ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएगा और चला जाएगा कीचड़। तो उसको मिक्सी में घिस के दे सकते हैं चारों बीच को एक साथ गलाने हाँ, के बाद। पहले गीले कर लो, गीले रात को भीग जाएंगे नरम, फिर मिक्सी में पीस के उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के खिला दो उसको, गुड़ का डलना, जी जी दादा है जी। ना। 2 बार दो, सुबह शाम। तो अच्छा, एक एक उससे, चम्मच बीज में, बीज एक एक चम्मच रहेगा दादा सभी। हाँ, एक एक चम्मच, मतलब टोटल 4 चम्मच हो जाएगा। जी जी। अलसी, सूरजमुखी, सफेद तिल और हरे कद्दू के बीज, तो टोटल चारों बीज एक एक चम्मच हो जाएंगे, तो 4 चम्मच हो जाएंगे। जी जी दादा। ठीक है। जी जी। हम भी, हाँ, सुबह हमने आंखें ठीक करी थी, इतना सारा लैपटॉप देखा तो फिर आंखें हमारी खराब होने लग गई हैं। अब आंखों का मर्म करना पड़ेगा। चलो, अब कौन है, कौन बचा है? ऑलमोस्ट सब लोग हो गए हैं प्रेम दिवस पर।
प्रणाम। यस, तापसे कोई जी नहीं है बोलिए। दादा, रवि 9-5 हो गया है। आनंद का क्यूआर कोड मांगा था, नहीं मिला। अमृत सैनी जी, आप मेरे नंबर पे मांगो ना। कब मांगा था? आज फिर मांगो। अब हम किसी को कोड वोड भी दे नहीं पा अभी। फिर हेलो को मैसेज डालो, आपको क्यूआर कोड हेल्दी वेल्दी भारत का हम दे देंगे। और कौन बचा है? किसी का कुछ क्वेश्चन रह तो नहीं गया है? आंव आंवला जूस देने पे भी बच्चों के बाल बहुत झड़ रहे हैं। आंवला जूस देने से अगर बाल झड़ रहे हैं, सबसे अच्छा व्हीट ग्रास जूस दो। प्रोटीन की कमी से बाल झड़ते हैं भैया, तो चारों बीज खिलाओ, उससे फैट मिल जाएगा। प्रोटीन जो है काय में मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा आपकी दालों में। तो चना जो है बच्चों को डेली खिलाओ। अगर बच्चों के बाल झड़ रहे हैं तो अपना जो देशी चना होता है और काबुली चना, कभी देशी चना खिलाओ, कभी काबुली चना खिलाओ। अच्छा, रात को भिगाओ, काबुली चने को थोड़ा सा बॉईल कर लो और उसमें नमक प्याज मसाला चाट मसाला डाल दो। और जो है आंवला जूस पीने से जो है आंवले का बाल झड़ रहे हैं अगर, तो प्रोटीन की डिफिशियंसी है, फैट। तो चारों बीज खिलाओ। और प्रोटीन जो है गेहूं के ज्वारे के पाउडर में भी है ना, तो 1 महीना खिला दो गेहूं के ज्वारे का पाउडर, 10 महीने बाल नहीं झड़ेंगे। और 100-200 बाल अगर झड़ते भी हैं तो सीजन होता है तभी बाल झड़ते हैं, लेकिन रोज बाल अगर झड़ रहे हैं तो व्हीट ग्रास पाउडर बस 1 महीना पिला दो साल में, बच्चे के बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। वो बीज उसको खिलाते रहो, ये चना उसको डेली उसकी डाइट में रहो, है ना। ओके, जैन साहब भी प्रकट हो गए हैं अचानक। रिकॉर्डिंग इफ 12 फरवरी विल बी पोस्टेड इन फ्यू मिनट्स। हाँ हाँ, अभी रिकॉर्डिंग डाल देंगे। सो ऑलमोस्ट सब हो चुके हैं। इमरती मत खाओ भाई, आंवला जूस पे बात हो गई है। ये तो स्वीट्स है दादा। हाँ स्वीट तो है, लेकिन B12 है भैया जलेबी में। हेल्दी वेल्दी भारत का क्यूआर कोड दे दिया। लीवर कैंसर और बीपी लो रहता है? बीपी लो रहता है, ओके। लीवर कैंसर है, लीवर में सबसे ज्यादा फायदा कोकोनट का जूस करेगा और पत्तियां लीवर कैंसर में। बीपी लो रहता है तो बीपी, अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो बीपी लो रह सकता है। दूसरा, बीपी बढ़ाने के कई तरीके हैं। जो है आपका, जब भी आप पेट को अंदर खींचते हैं तब बीपी बढ़ता है। तो ये अगर प्रैक्टिस करेंगे 15 से 20 बार, पेट को अंदर खींचेंगे, सांस लेके भी खींच सकते हैं, सांस छोड़ के भी खींच सकते हैं। जब भी सांस छोड़ के खींचते हैं तो बीपी आपका सामान्य होने लगता है, कम है तो बढ़ने लग जाएगा बीपी आपका। ठीक है, अजय कुमार, यस, ओके। सो ऑलमोस्ट डन। रितेश जी आप अनम्यूट करें। नमस्ते सर। जैन साहब नमस्कार। वैलेंटाइन डे की हार्दिक शुभकामनाएं दादा। थैंक यू, सेम टू यू। और मैं एक पूछना चाह रहा था कि दादा पूछिए। ये रिपीट क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो हम तो क्वेश्चन अब बोल के नहीं लिखे और लिख के भेजे सिर्फ, तो हम सारे क्वेश्चनों का ऐसा एक एक क्वेश्चन जो कितनी बार रिपीट हुआ आज। आपने इमली पानी का जो अपन ने अगर बताया तो कहने आपने 20,000 बार बता दिया होगा। जितने अपने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उतने तो आपने बता दिया कि 20,000 बार इमली पानी का बता दिया नहीं, इमली का भाव बढ़ गया है भैया, MP में इमली महंगी हो गई है। है। तो अने क्वेश्चन है ना, लिख के भेजे। अब कोई मैंने बोल के नहीं भेजे, मैंने बोले नहीं कि मैं अब ये पूछ रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि इतने इतने सारे क्वेश्चन एक जैसे आ रहे हैं। हाँ, तो अभी यहाँ लिखने, जब चैट बॉक्स में तो डाल रही, पब्लिक चैट बॉक्स में ही जो है हम जवाब दे रहे हैं ना। पब्लिक हैंड रेस कहाँ करती है आजकल, चैट में ही लिख देती है, तो चैट में ही हम। जॉइंट में आवाज आ रही है तो बीज खा लेना मैडम रेखा जी। कद्दू, अलसी, सूरजमुखी। और अगर जॉइंट में आवाज आ रही है तो सुबह तिल का तेल पियो, रात को अरंडी का तेल पियो, कैस्टर ऑयल। और उसके बाद जो है डेली भोजन में खोपरा, 3 खजूर और गुड़, इसका उपयोग करें, चारों बीज खाएं, आवाज ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। धनिया भी महंगा होने वाला है, महेंद्र जी सही कह रहे हैं, यूपी में तो धनिया महंगा हो ही चुका है। इंदौर में इमली महंगी हो गई है, जैन साहब को आइडिया होगा। जलेबी हमने दिखाई, तो आज सब खा ले, वैलेंटाइन डे है आज, सबका B12 बढ़ जाएगा। मेरी उम्र 45 है और सब बाल झड़ गए। बाल अगर आप लोगों के झड़ रहे हैं ना, तो व्हीट ग्रास पाउडर जरूर खाली पेट आप पिया करो, और जो है चारों बीज खाया करो, है ना। ये बिल्कुल नहीं झड़ेंगे। और चना डेली खाया करो, रात को भिगाओ, अगले दिन उसमें ढेर सारा उस कच्चे चने में
ये नमक मसाला नींबू सब अदरक ये आपका प्याज आपका टमाटर सब डाल के खाओ, 2 एक बार खाओ। खोपरा क्या है दादा? खोपरा मतलब कोकोनट। कोकोनट। हाँ जैन साहब, आप क्या खा रहे हो? आपने बोला जलेबी खाने का आज। हाँ तो अकेले ही खा रहे हो या 300 लोग बैठे हैं? हाँ, तो वो हम सबको बुलाते मोसा जलेबी पे। यही बोल रहा था मैं कि मोसा जलेबी पे बुलवा ले सबको। इन सबको खिलाइए जलेबी। हमने जलेबी तो दिखा दी है सबको आज। तब आज वैलेंटाइन डे पे वो घर भेजो आती है, फिर अब जलेबी यहाँ से मोसा आओ जलेबी से। वैलेंटाइन पे आज जलेबी वलेबी लेके। हाँ ठीक है चलो दादा, ओके। चंद्रकला जी खुद को अनम्यूट करें, फाइनल कॉल, लास्ट एंड फाइनल बोर्डिंग कॉल, और फिर हेलो हम इसको। सर जी, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सर जी। राधे राधे मैडम, बताइए। सर जी, मैं गिर गई हूँ गाड़ी से, तो पैर में अरे ना बाप रे। 5 टाके लगे हैं सर, और सूजन भी आ गए हैं, तो कुछ सजेस्ट कीजिए ना सर। पैर में टाके लगे हैं, सूजन आई है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है शक्कर वाली चीजें ना खाएं। जैसे आप सबसे पहले तो इन्फेक्शन ना हो इसलिए दूध दही, दूध की जी चाय दूध की कॉफी बंद करें। सूजन आपको आ रही है तो, सूजन अगर आ रही है तो सबसे पहले सुबह व्हीट ग्रास पाउडर का सेवन करिए, और उससे सारे पोषक तत्व आपको मिल जाएंगे सुबह खाली पेट। एक व्हीट ग्रास जो गिरमेस कंपनी का आता है, बढ़िया है। अभी सबसे अच्छा तो उसी का आता है, 27-28 देशों में वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अमेजोन से मंगवा लीजिए गिरमेज व्हीट ग्रास। गिरमेज व्हीट ग्रास मैंने अभी लिखा था, आपने शायद पढ़ा होगा। तो जी गिरमेज व्हीट ग्रास आपको मिल जाएगा अमेजोन जी से, वापस एक बार लिख देता हूँ। उसको खाली पेट लीजिए, उसके बाद सिर्फ पानी पीती रहिए, है ना, कुछ मत करिए। व्हीट ग्रास पाउडर लेने के बाद अब दाल भात पोहा वोहा कुछ मत खाइए, 12-12:30 बजे तक सिर्फ कैंगन पानी पीती रहिए। एक जी काम करिए, 12-12:30 बजे के बाद जो है कोकोनट वाटर पीजिए। 3 से 4 कोकोनट पीने के बाद जब आपके फिनिश हो जाएं, तब आप फिर आपका बहुत ढेर सारा सलाद, रोटी, और प्रोटीन देने के लिए आपका ये जो चना है काबुली चना, उसका कैल्शियम काफी अच्छा होता है। तो काबुली चने की सब्जी बना के पानी में, जैसे पानी लिया, काबुली चना रात को भिगाया, उसमें डाला, बॉईल किया, उसी में नमक मिर्ची, आलू डालना देखा तो आलू डाल दिया, और ऐसा चने की सब्जी बना के खाइए। रोज सेम खाना रखिए। सुबह व्हीट ग्रास लिया 1 चम्मच, और जो है उसके बाद 12 बजे तक सिर्फ कैंगन पानी, और उसके बाद जो है 3 कोकोनट्स नारियल पानी, जी सर। और उसके बाद जो है आपका चने की सब्जी, रोटी, ढेर सारा कचूमर सलाद। इवनिंग में भी यही करेंगे, लौकी का सूप, टमाटर का सूप, और आपका थोड़ा सा चना, जिससे आपकी स्वेलिंग 3-4 दिन में उतर जाएगी। लेकिन किसी भी हालत टमाटर में, ले सकते हैं सर? हाँ टमाटर का सूप, लौकी का सूप लीजिए, बिल्कुल ले सकते हैं। चना भी लीजिए रात को 1 कटोरी। और जी जो है 12-1 बजे तक बिल्कुल पानी पे रहिए, है ना, इतना ध्यान रखिए ताकि व्हीट ग्रास अपना काम कर पाए, नहीं तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। जी ठीक जी है। जी सर। ओके सर, धन्यवाद। और आप कैसे गिर कैसे गए? आप कहाँ ध्यान था आपका? सर क्या बताऊं। ध्यान से चलाइए गाड़ी, जी है जी जी है ना। जी सर, थैंक यू कोई सर। बोल रहा है ककड़ी का फोटो भी बताइए। ककड़ी को क्यूकम्बर टाइप करिए गूगल पे, तो ककड़ी का फोटो आ जाएगा। किडनी में पथरी है, बिल्कुल निकल जाएगी। किडनी की पथरी निकालने के हमने बोला है, तेल घी चिकने दूध दही से परहेज, और रोज धनिया पत्ता 25 से 50 ग्राम, और पीला कद्दू 100 ग्राम, लौकी 100 ग्राम, इसका जूस बना के पीजिए। 9:30 में डिप करिए, आधे घंटे बाद निकालिए, जूस बना के पीजिए, और पथरी निकल जाएगी। कच्चा कच्चा खाइए, सलाद रोटी खाइए, प्याज रोटी खाइए, तेल का उपयोग बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिक पथरी निकल जाएगी। अनाज को कम रखिए, है ना। ककड़ी का फोटो भी अमृत जी मांग रहे हैं। अमृत जी अब आप व्हाट्सअप कर देना, तो आपको ककड़ी जितनी भी आती हैं दुनिया की, सबका फोटो भेज देंगे आपको। ककड़ियां ही ककड़ियां। ककड़ी स्टेटस में भी आप लगा सकते हो अपने। ककड़ी मतलब क्यूकम्बर। ओके, चलो थैंक यू खान साहब, अब इसको एंड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं।